Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. This video is based on the laws of motion. This will help for the students those who are preparing for the PGT Physics, that is for KVS, NBS and other PGT exams. Okay. So let us start with the first question. Se kochi the term inertia, it was first used by whom? इनर्शिया टर्मटा किए देथिले न्यूटन ना अरिस्टोटल ना गैलीलियो ना केपलर किए देथिले निजे चेष्टा करियो फर्स्ट आंसर देबा पे. सो द टर्म इनर्शिया इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैलीलियो. ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी इज. से कोची इनर्शिया गोटे बॉडी रो प्रॉपर्टी जहा फल रे कोन हुए ना इट इज दिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच the body is unable to change by itself the state of rest. It is unable to change by itself the state of uniform motion, or the unable to change by itself the direction of motion, or it is unable to change by itself the state of rest or of uniform motion. से कौची इनर्शिया पई कोन हुए ना इनर्शिया रो माने हो कोन ना एटा होची चेंज. से कौची सब ऑप्शन ने देखबे कोन ना इट इज अनेबल टू चेंज. माने इनर्शिया रो माने होची जत्ते बेले गोटे ऑब्जेक्ट है रेस्ट रे अछि से सब बेले कोन करिवो ना सब बेले चाहेबो कि रेस्ट रे रहबो. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एंड जदि गोटे बॉडी रो यूनिफॉर्म मोशन अछि से जदि मोशन करछि यूनिफॉर्मली देन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन दैट सी कोन करबो ना सब बेले मोशन ने ही रहबो जो पर्यंत किछि एक्सटर्नल फोर्स दिएनी देन तारो इधर स्टेट ऑफ रेस्ट रे थाओ कि मोशन ने थाओ जो ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि ताकू जदि हमें कोन करिवो ना किसी फोर्स देवा देन सी मोशन करिवो. एंड जदि गोटे मोशन में अच्छी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ताकू जदि आमे कोन करे किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे इधर से कोन करे आउ किसी डायरेक्शन चेंज करि पारे मे बी और इट कोन कर दिबो ना रेस्ट को भी आसी पारे. सो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ. माने से निजे द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन से निजे चेंज करि परिबोनी तार स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion. Okay, next question is se kochi a passenger getting down from a moving bus falls in the direction of the motion of the bus. से कोची कोन जदि गोटे मूविंग बस अछि गोटे बसटा जतले मूव करछि गोटे पैसेंजर कोन करछि ना तळ को जाउछि बस तळ को ओलुछि जते बेले से कोन करछि ना इट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बसटा जो डायरेक्शन ने जाउछि से डायरेक्शन ने से पड़ी जाउछि. So this is an example for second law of motion or inertia of rest or third law of motion or inertia of motion. को ऑप्शन टा करेक्ट हबो एटा कोन हबो ना inertia of motion. कोन बे ना जतले गोट लोकटा बस रे जतले ओल्होछि ठीक अछि तो हमर कोन जतले बस रे से ओल्हेबो तो ता माने हमर जो ग्राउंड टा अछि ये तो रेस्ट रे अछि ना बस सिना मूव करछि किंतु जो रोड टा अछि से तो रेस्ट रे अछि तो ता माने कोन से जो फीट टा तार एठी से जतले ओल्हेबो तो तामने कौन ता फीटा सब कौन कर रेस्ट रखा को भी चेष्टा कर किंतु ता बॉडी अपर पार्ट सी कौन कर ना जेहेतु मोशन अच्छी बस सहित कौन सी मोशन ने थिले तो से सी कौन कर ना पड़ जा तो से हूँ कौन ना दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉल इज ट्रैवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक अच्छे गोटे बॉलटा कौन कर ना ट्रैवल कर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन माने जो प्लेन मोशन हो वन डायमेंशनल हो टू डायमेंशनल हो कि थ्री डायमेंशनल हो दैट इज माने रोटेशनल मोशन नो प्लेन जिते मोशन कर गोटे ऑब्जेक्ट जाऊँगी तो से हूँ ट्रांसलेटरी मोशन. दिस मीन्स दैट ता माने हो कौन ना से फास्ट ऑप्शन को इट इज एट रेस्ट और द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रैवल्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट or the center of the ball moves with a constant velocity and the ball spins about its center uniformly. से कुछ को ऑप्शन टा करेक्ट हो ता माने कोन ना गोटे जिंस एटी देखिए कोन से कुछ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मोशन ने जाउछि माने ता माने कोन एटा रेस्ट रो अछि कि मोशन टा होछि ना तो रेस्ट तो नाही फर्स्ट कथा. नेक्स्ट कुछ कोन द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रैवल्स विथ द यूनिफॉर्म स्पीड से तो कुछ ट्रांसलेटरी मोशन. देन सर्कुलर कथा कोठु आसिला. नेक्स्ट कौच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी से कौच ये जो वेलोसिटी सेम रही मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत सेम रहिबो एंड
ताकू कहबा कौन ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट अच्छी बोली ता माने कौन ये आम जब देखा जिते गोटे बॉडी मोशनटा यूनिफॉर्म अच्छी तो ता माने एक्चुअली कौन तो ता माने हूँ दिस ऑप्शन इज करेक्ट तो ता माने ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी तो बॉल सबुतक पार्टर वेलोसिटी सेम रहिबो ता माने मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन वेलोसिटी रो सेम रहिबो जेतले मैग्नीट्यूडटा सेम रोची माने गोटे बॉल रो जेतले एवरी पार्ट रे हमें कहउछनी कोन ना वेलोसिटीटा सेम रोची मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज द डायरेक्शन वाइज ता माने वेलोसिटी कांस्टेंट अछि ना फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली से कुछ गोटे बसटा स्पीड रे जाउतले सडनली स्टॉप हैला पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स बिकॉज से कुछ पैसेंजर कौन है ना फॉरवर्ड आसीगले ठीक अच्छे मैंने पछक आसीगले फ्रॉम देयर सीट्स सीट्रु पछक आसीगले बिकॉज कौन पे आम मैंने जो सडनली जो जर्क है तो ताने कौन पैसेंजर जो मैंने बसी थे बसटा स्टॉप है कौन कले ना माने फॉरवर्ड जर्क है सो दिस इज बिकॉज द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड एटा तो केबे हेले हबनी सीट केबे हेले पुश करिवो कि पैसेंजर को सेमती तो नुह द इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द बस एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड एठी इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होबनी कहीं जेतले बॉडीटा सॉरी जेतले बसटा मोशन ने थिला तापर सडनली स्टॉप होइछि ओके ता माने इनर्शिया ऑफ मोशन ने थिला देन दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग देन नेक्स्ट ऑप्शन देछि द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन whereas the lower part of the body in contact with the seat remains at rest तो obviously this option is right ता माने कौन हुए ना जिते बसटा जिते गोटे डायरेक्शन जाऊँगी जदि कहार इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन उपर किसी भी डाउट अच्छी मो प्लेलिस्ट जाकि देखिए गोटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन अच्छी गोटे वीडियो देखीदेवे से जिते बड़े गोटे बॉडीटा मोशन अच्छी ताने कौन बसटा मोशन अच्छी जी बसी पैसेंजर जी अच्छी या भितर सी भी कौन ऑलरेडी मोशन अच्छी बसटा जो सडनली स्टॉप होते कौन ना आमर लोअर पार्ट आम जो बसी आमर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सी कौन कर सब चाहिए रेस्ट रही कि जो जर्क है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी सी कौन कर ना मोशन रहा चेष्टा कर तो सी जो कंटिन्यू करुच्ची मोशनटा कि जो बसटा ऑलरेडी स्टॉप हो गला बसटा जो ये स्टॉप हो जाऊँगी तो ताने कौन बॉडीर अपर पार्ट सी कौन कर ना चाहूँ कौन मोशन करके आगू जावाई कि जेहेतु बसटा स्टॉप हो जाए तो सी कौन कर ना इट सी फील कर पैसेंजर विल फील ए बैकवर्ड जर्क ओके सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट independence of force okay physical independence of a force is a consequence of this is the first law of motion okay this is the consequence of first law of motion the next question is an astronaut accidentally gets separated out of small spaceship accelerating in interstellar space at constant rate of 100 meters per second square okay so what is the acceleration of the astronaut the instant at that instant after he is outside of the spaceship से कौन कौची ना जो गोटे एस्ट्रोनॉटा स्पेसशिप रे जाउतला सडनली से कौन होची ना से सेपरेट हो गला से स्पेसशिप रु सडनली सेपरेट से स्पेसशिप रो एक्सेलरेशन केते थिला ना 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौची व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट एट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप तो ता माने से कौची ना से जतले सेपरेट हो गला तो तापर एस्ट्रोनॉट रो एक्सेलरेशन केते होबो तो सी ये कौन ये एस्ट्रोनॉट कथा जो कही तो ये कौन पाखे किसी स्टार नहीं जी कि किसी फोर्स एक्सर्ट करिवो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहीं एक्सर्ट करियो नहीं एंड बाकी जो रहा ये जो स्पेसशिप कथा रहा ये जो स्मॉल स्पेसशिप तार जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहिबो दैट इज नेग्लिजिबल तो ता माने कहया गले कौन ना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एस्ट्रोनॉट उपरे आउ कि फोर्स पकेबो नहीं सो सिंस no force is acting on the astronaut we can say that the acceleration केते होबो 0 because हमें भी कहि परिया force equal to mass into acceleration तो mass थिले भी जदि acceleration 0 अछि force 0 माने acceleration obviously 0 थिबो काइना mass तो 0 होबनी ना astronaut रो mass अछि ठीक अछि सो here the acceleration will be 0 now come to the next question कोछि the Newton's second law of motion is go ऑप्शन टा करेक्ट हो एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी
और एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम बी और एफ इक्वल टू एम स्क्वायर बी। एटा समस्त जानते हैं एफ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये जो पी लिखा है पी हूँ कौन ना, दिस इज द लिनियर मोमेंटम, एटा हूँ लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटमटा हूँ कौन मास इंटू वेलोसिटी, लिनियर मोमेंटम हूँ मास इंटू वेलोसिटी। तो तार कौन ये जो डीपी बाई डी टी लिखाई मुझे डीपी बाई डी टी लिखी, तो तार यहाँ मासटा कन्स्टांट अच्छी बाहर रहा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी हूँ कौन आम एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एमती भी कैलकुलेट करके देखीदे कौन ना, दिस इज द एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, इट इज नॉट ट्रू, this is not true about Newton's second law of motion, that is force equal to mass into acceleration। so कुछ force equal to mass into acceleration कहाँ पाए ट्रू नुह। फर्स्ट ऑप्शन दूसरी कौन ना, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट टू द फर्स्ट लॉ। तो यहाँ तो ठीक अच्छे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट टू द फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट कौन, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। से पचार नॉट ट्रू, ठीक अच्छे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लिकेबल टू द सिंगल पॉइंट पार्टिकल, हाँ यहाँ सिंगल पॉइंट पार्टिकल भी एप्लिकेबल। नेक्स्ट कौन, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एटा कौन नॉट ए लोकल लॉ, ये लोकल लॉ माने कौन ना, लोकल लॉ माने से कौन बेसिकली कौन ना, जदि आम सपोज फोर्स गोटे पॉइंट रे सपोज आम फोर्सटा कैलकुलेट करूँ गोटे सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम और गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे, जदि आम फोर्सटा कैलकुलेट करूँ तो ओब्वियसली कौन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज द सेकेंड लॉ। तो ताने कौन जो पॉइंट आम फोर्सटा कैलकुलेट करूँ तो सही पॉइंट रे कौन आम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर, तो ताने कौन ओब्वियसली दिस इज अ लोकल लॉ, सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ओके, कौन पे ट्रू है ना, जो इंस्टेंट रे आम फोर्स रो वैल्यूटा कैलकुलेट कर फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, सही पोजिशन सही इंस्टेंट ऑफ टाइम रे एक्सेलरेशन रे वैल्यू आम कैलकुलेट कर, एंड दैट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द फोर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए, इट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ इफ। से कौन फोर्स इक्वल टू जो मास इंटू एक्सेलरेशन देछि, इट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम और मास डिपेंड्स ऑन टाइम। को ऑप्शनटा ठीक अच्छे। ये जो क्वेश्चन पचारूँ ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। सी कहे जो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखाई, से कहे कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। ओके, से कहे जो सेकेंड लॉ अच्छी दिस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, जदि को कंडीशनटा अप्लाई हो तो करेक्ट आंसर इज दिस। किंतु मुझे एक्सप्लेन करुँच कौन पे ना, आम कौन जानले ना फोर्स इक्वल टू कौन ना डीपी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स, यहाँ कौन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एगेन ये पी हूँ कौन ना लिनियर मोमेंटम हूँ मास इंटू वेलोसिटी, तो आम ये लिखुन कौन ना डी बाई डी टी ऑफ पी जगह लिनियर मोमेंटम जगह आम मास इंटू वेलोसिटी लिखली। एगेन आम जाचु कौन ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रिलेशनटा आम जाचु। यहाँ केतबेले ट्रू हम ना, जदि मासटा कन्स्टांट रुझे मासटा को डेरिवेटिव रो बाहर को नहीं आसली, मासटा बाहर रखी डी बाई डी टी ऑफ, जदि मु भी लिखी देन जाकि मत मिल कौन डीवी बाई डी टी हूँ मोर एक्सेलरेशन, देन जाकि मु कैलकुलेट करी कौन ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज ट्रू। जदि मासटा कन्स्टांट न होता ना माने कौन मासटा जदि टाइम उपर डिपेंड करता तो ताहले आम डेरिवेटिवटा के लिखता एम डीवी बाई डी टी प्लस वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, ये आम डेरिवेटिवटा एमती लिखते ना, एमटा कन्स्टांट थोड़े रखिले ये बाहर डी बाई डी टी ऑफ दिस वेलोसिटी प्लस भीटा रखिले, एगेन डी एम बाई डी टी जो मासटा कौन भ्यारी कर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो मास, तो ताने आम एमती रखी तो ताने कौन या भी आ गए टर्म आसता, तो ताने कौन कहीपर ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, जदि मासटा डिपेंड कर टाइम उपर ताहले आम एफ इक्वल टू एम ए कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन व्हाट। से कौन कौन ना गोटे लार्ज फोर्सटा जिते गोटे बॉडी उपर शॉर्ट टाइम पे एक्ट कर से केस रे जो इम्पल्सटा आसो द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन व्हाट,
द इम्पल्स पे आम कौन जानचु इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू dt जो शॉर्ट टाइम पे एक्ट कर दैट इज इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू dt एगेन एफ टा हूँ आमर कौन ना dp बाई dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इनटू दिस dt ठीक अच्छे तो dt dt कैंसल तो किए रहा ना I इक्वल टू dp so the impulse imparted is equal to the change in कौन ना change in the momentum so this will be the correct answer आमर correct answer कौन होगा ना momentum okay the next question को जी which of the following is not a force option दीजिए impulse tension thrust और weight तो एबे हमें तो जस्ट करके आसिले कौन ना impulse टा होची एक्चुअली कौन ना impulse equal to फोर्स इंटू dt ये जस्ट कैलकुलेट कले हमें तो यहाँ किसी कहवा भी दरकार नहीं से कौन कौटा फोर्स नुह तो इम्पल्स तो केवल फोर्स संगे सामान नुह बाकी जो रहा आम टेंशन टा गोटे फोर्स वेट तो फोर्स वेट इक्वल टू mg आम जानते फोर्स थ्रस्ट इज ऑल्सो ए फोर्स तो फोर्स टा किए नुह ना इम्पल्स इज नॉट ए फोर्स हेल्ले आमर करेक्ट आंसर कौटा है ना इम्पल्स नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय गोटे पार्टिकल मोशन टाक गोटे इक्वेशन लिखी कौन ना y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल केते फोर्स एक्ट करिवो से पार्टिकल ऊपर तो ये क्वेश्चन गला बेले कोठू स्टार्ट करिवे पचारछि कोन फोर्सटा पचारछि फोर्सटा आमे कोन जानछु ना सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन जानछु एगेन एक्सेलरेशन कोन ना एक्सेलरेशन होछि dv बाय dt एगेन द वेलोसिटी कोन ना वेलोसिटी होछि वेलोसिटी जगह मु लिखि पारे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली मुझे लिख पारि कौन ना m इंटू डी बाई डी टी ऑफ v जगह मुझे लिखुची dy बाई डी टी बिकज आमको पोजिशन y y कोऑर्डिनेट सो से आम कौन लिखले ना dy बाई डी टी तो जदि मु फास्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर वेलोसिटीटा आमर हो कौन ना dy बाई डी टी वेलोसिटी जदि मु y रो डेरिवेटिव नेबी विथ रेस्पेक्ट टू t देन एटा कौन हम ना u प्लस 2 इंटू 1/2 कैंसल है तो रहा कि gt ठीक अच्छे डेरिवेटिव भाव समस्त कैलकुलेट करें देन एबे देखिए कौन ना v रो वैल्यू आसीगला u प्लस gt एबे ताले एक्सेलरेशन केते हो ना एक्सेलरेशन हो कौन dv बाई dt तो dv बाई dt टा केते हो ना दिस इज इक्वल टू u तो कांस्टेंट ता माने 0 हो जिवो एठी जो अछि प्लस gt तो dv बाई dt विल बी इक्वल टू g तो एक्सेलरेशन इक्वल टू केते हला g तो ये आमको कौन पचार फोर्स के एक्ट कर मास इंटू एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन के जी सर करेक्ट आंसर विल बी mg बुझे तो यहाँ कौन बहुत सिंपल क्वेश्चन पचार फोर्स के डिस्प्लेसमेंटा पचार फोर्स के तो आम कौन कले फास्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करवा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवा कहीं ना आम फोर्स आम जानूँ कौन मास इंटू एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन वैल्यू नहीं कि पुट कले नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg गोटे बॉडी मास केते अछि ना 5 kg अछि ठीक अछि इट चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड तो ता माने टाइम टे 10 सेकंड रे सी कोन करछि ना तार वेलोसिटी टा 5 मीटर पर ता स्पीड जहाँ भी देछि 5 मीटर पर सेकंड रु 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करुछि विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन तार डायरेक्शन कौन से चेंज है तो से आम स्पीड बोली कंसीडर करें तो ताहले से कौन ना द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज केते फोर्सटा केते हम तो यहाँ केन सॉल्व करिए ना फास्ट कथा कौन फोर्स पचारि तो जो एभलिया क्वेश्चन देखिए फास्ट कौन कौन पचार देखिए फोर्स पचार फोर्स रो गोटे फॉर्मूला जोटा सब यूज हो कौन मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मा माने मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए मा ओके तो एबे कौन है ना एक्सेलरेशन तो देनी देछि कौन मास तो दे देछि मास देछि केते 5 kg देछि किंतु एक्सेलरेशन एठी देनी बट देछि कौन टाइम देछि तो 10 सेकंड देछि टाइम देछि 10 सेकंड मु यूनिट एथि पई लिखुनी कहीं सब तक एसआई यूनिट रे देछि मु लिखुनी से एगेन टाइम टा दे देछि 10 सेकंड से कुछ वेलोसिटी जो चेंज होछि सपोज इनिशियल वेलोसिटी थिला 5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी केते गेला ना 10 मीटर पर सेकंड आम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन जानचु v इक्वल टू u प्लस एटी
जितेबाला आमको आसिलेरेशन दे नथिबो आमे ए रिलेशन यूज करिबा। तो भीटा केते देजी ना 10, यू केते देजी ना 5 प्लस आसिलेरेशन तो देनी इंटू टी केते ना 10 सेकेंड। एबे याको जदि सॉल्व करिया 10 माइनस 5 केते हला 5 दैट इज इक्वल टू ए इंटू 10। तो ए रहिला एठी 10 टा आसिक एपटे डिवाइड करली 5/10 माने 0.5। तो आसिलेरेशन हला केते 0.5। सो एठी जदि मु लिखुची मास टा अछि केते 5 इंटू आसिलेरेशन है आमर 0.5 और 5/10। ओके एटी कौन 5 इंटू 5 माने के 25 डिवाइडेड बाय 10 10 अच्छी माने 2.5 हो 2.5 न्यूटन हम। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके याको ये भाया सॉल्व कर खाली इक्वेशन ऑफ मोशन जानी तो कौटी कौन टा दरकार हो जानी हम आ लॉज ऑफ मोशन किसी भी ना यही सब खाली फॉर्मूला टिके जानी सब हो। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है मुझे रफ कर दूसरी टे। नेक्स्ट कौन ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम एटा ग्राम देची मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन फास्ट पचारि कौन देखिए माने आमे जेतबेले स्टार्ट कले से पूरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कले एबे धीरे 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 टिके भल लगे क्वेश्चन लेवल टिके बढ़ी बढ़ी चलो ठीक अच्छे। तो ये कहूँ कौन ना मास दे दीजिए 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को मु फास्ट कौन करुँची ना एसआई यूनिट को कन्वर्ट करुँची। तो कन्वर्ट कले ग्राम टाक केजी रे कौन हम ना 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम 1000 ग्राम। तो या डिवाइड करदे यहाँ के 0.04 केजी मुझे एसआई रे लिखी दूसरी मो यूनिट लिखुनी। तापर देछि कौन विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड से कौन कला ना 90 मीटर पर सेकेंड जाऊला तापर से स्टॉप है क्वेश्चन भल से पड़े ठीक अच्छे। तो ताने कौन यूटा थिला इनिशियली 90 मीटर पर सेकेंड फाइनाली से स्टॉप हो गला माने वीटा हो गला 0। डिस्टेंस केते जाइछि ना 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाइछि। तो 60 सेंटीमीटर टा केते मीटर 60 सेंटीमीटर रे आमे कौन करिया 100 डिवाइड कर देबा गोटे गोटे 0 कैंसल हो गला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर केते रहला ना 0.6 मीटर रहला। से कहूँ कौन ना तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो तामाने रेजिस्टिव फोर्स केते एक्सर्ट होबो से ब्लॉक ऊपर ऑन द बुलेट बाय द ब्लॉक सॉरी एक्सर्टेड बाय द से ब्लॉक टा केते फोर्स एक्सर्ट करिवो बुलेट ऊपर। तो तामाने कौन सिंपली फोर्स टा हम कौन कहूँ ना मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मत एक्सीलरेशन कैलकुलेट करार अच्छे। तो जेहेतु ये टी देनी ठीक अच्छे जो रिलेशन में टी देनी तो मु v इक्वल टू यू प्लस एटी तो यूज करें तो कौन टा यूज करें आ गोटे इक्वेशन ऑफ मोशन में जानी कौन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एटा मैं यूज कर। अच्छा vटा केते ना 0 0 आउ पकोनी माइनस यूटा केते 90 मीटर पर सेकेंड। सो 90 रो स्क्वायर सो 90 स्क्वायर इंटू 90 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन जानिया दरकार अच्छे एस टा आमर हूँ के 0.6 और दिस इज माय 6/10 मुझे लिख दूँ। तो ताने या मुझे सॉल्व करी केते आसीबो दिस विल बी एक्सीलरेशन इक्वल टू ये गोटे नेगेटिव साइन जेहेतु आसीबो मु देखुची माइनस 90 इंटू 90 90 रो स्क्वायर अच्छी। सो 90 इंटू 90 ये 100 टा भी जाकि मल्टीप्लाई हो गला सॉरी 10 टा जाकि मल्टीप्लाई हो गला ये डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू 6 ठीक अच्छे। तो ये मुझे टे कैंसल कर 2 5 जा 10 ये 6 अच्छी 2 3 जा 6 ये काटिदेले 90 टा 45 है। तो ये एक्सीलरेशन जहाँ भी वैल्यू बाहर ये नेगेटिव रे ताने कौन रिटार्डेशन होटी मु सिंपली फोर्स जगह ये पकई दूसरी कैलकुलेशन एत पड़ोनी से मल्टीप्लाई करवानी सेमती बाहर मासटा हूँ के 40/1000 ये कैंसल कर सुविधा हो। तो मासटा देके 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ये के अच्छे माइनस आसी ठीक अच्छे एफ इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मच 90 इंटू 45 इंटू ये के अच्छे एटा के 5 अच्छे कहीं 2 5 जा 10 कर इंटू 5 अच्छे डिवाइडेड बाय ये अच्छे 3 ना 3 रे 45 काटले 15
गोटे जीरो ये कटिगला ना 4 कैंसल कले दिस विल बी 25 ये 5टा कटिला ये 5 रु कटिले ये रही के 3 तो ये 25 पूरा कटिला तो 90 इंटू 3 90 इंटू 3 माने केते 270 तो आम आंसर केते ना यहाँ हूँ कौन -270 तो ताने माइनस अच्छी माने यहाँ हूँ कौन ना से इनडायरेक्टली कौन यहाँ गोटे रेजिस्टिव फोर्स अच्छी ठीक अच्छे सो बिकज ऑफ दिस नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन आसी माने ये गोटे रिटार्डेशन दूसरी माने अपोजिट एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन में जावा कथा पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज रिटार्डेशन कौन कर ना तार अपोजिट डायरेक्शन माने नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊँ अपोजिट डायरेक्शन में ओके तो से आम कहते कौन ना ये जो आम फोर्सटा कैलकुलेट कले तो से फोर्सटा के एक्चुअली -270 न्यूटन हो बट एक्चुअली आम मैग्नीट्यूड जेहेतु रेजिस्टिव फोर्स कह दी सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर ओके 270 न्यूटन हूँ आमर करेक्ट आंसर ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F equal to 6I cap minus 8J cap Newton. Then it acquires an acceleration of 5 meter per second square. पचारि द मास ऑफ द बॉडी केते फोर्स दे देछि एक्सेलरेशन दे देछि पचारि मास ऑफ द बॉडी केते हो तो ये आम कौन करबा ना आम जानछु फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु ये कौन एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूडटा देछि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ताने मत जब फोर्स भी मैग्नीट्यूड जना थी एंड एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड जना थी देन आम मासटा कैलकुलेट कर मासटा हूँ कौन ना फोर्स मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड एटी फोर्सटा देछि केते ना 6I कैप माइनस 8J कैप ओके एतिकी न्यूटन एटी जदि आम कौन कर ना मैग्नीट्यूडटा कैलकुलेट कर मैग्नीट्यूड केमती कैलकुलेट करिया 6 रो स्क्वायर प्लस -8 रो होल स्क्वायर रूट ओवर 6 स्क्वायर हूँ 36 8 स्क्वायर हूँ 64 माइनस रो स्क्वायर तो प्लस तो तार रूट ओवर तो 36 प्लस 64 केते 64 रे 6 मिसाले 70 70 प्लस 30 100 100 रूट ओवर इज 10 न्यूटन तो ये आमर कौन बाहर ना फोर्स बाहर 10 न्यूटन फोर्स आमर 10 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज गिवन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन टा जदि डिवाइडेड बाय 5 मु करी तो यहाँ के 10/5 दैट इज 2 अच्छा मास देछि त माने ओबियसली केजी हो सब तक एसआई रे अछि तो 2 kg इज आवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन यही भाया सहज भी आसो तापर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 17 नंबर कौन ए constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 10 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. The body comes to rest after केते सेकेंड पर बॉडीटा रेस्ट को आसो तमाने ये को फॉर्मूला यूज होगा केमती जानवे फास्ट कथा कौन ना रिटार्डिंग फोर्स दीजिए रिटार्डिंग माने कौन काली जमी कहली रिटार्डिंग फोर्स माने अपोजिट एक्सेलरेशन माने धर पॉजिटिव डायरेक्शन आम कंसीडर कर रिटार्डेशन माने तो अपोजिट डायरेक्शन सो ये 50 न्यूटन माने आम ये कौन लिखा ना फोर्स हूँ -50 न्यूटन ओके से कौन 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मास देछि बॉडी रो 10 kg इनिशियली तार स्पीड थिले केते ना 10 मीटर पर सेकंड तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड को इनिशियल वेलोसिटी तो तामने कौन देछि ना u देछि 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल टा में u बोली कंसीडर करछन इनिशियल वेलोसिटी से कहछि द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर केते सेकंड तो तामने से कोन इनडायरेक्टली कहछि बॉडीटा इनिशियली एते वेलोसिटी थिला रेस्ट को आसीबो माने तो वेलोसिटीटा कौन जीरो हो से कौन तो वेलोसिटीटा जदि जीरो हो देन ये जीरो हम केते सेकेंड पर से जीरो हम तो ताने कौन टीटा पचारि तो ताने आम देखिए बुझीपार कौन ना आमको v इक्वल टू u प्लस एटी फर्मुला पकेबार अच्छी v इक्वल टू u प्लस एटी पकेबा एना टी आसो मैंने आखि बुझिकी जदि आमको u v t ये देखा माने डायरेक्टली माइंड जमी आसी जाऊ कि v इक्वल टू u प्लस एटी u v t एभली आसो माने जो इक्वेशन ऑफ मोशन आम यूज करेंगे तो टाइम आसो माने v इक्वल टू u प्लस एटी पकड़ किंतु ये तो एक्सेलरेशन देनी किंतु फोर्स देछि मास देछि तो ये आम कौन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर फोर्स इक्वल टू एगेन मास इनटू एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन पचारि
एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ना आमर फोर्स केते ना -50 रिटार्डेशन है -50 न्यूटन ये मुझे डायरेक्टली एक्सेलरेशन टाक कैलकुलेट कर डिवाइडेड बाय मास करी 10 kg दैट इज इक्वल टू आवर एक्सेलरेशन ठीक अच्छे तो दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन टा केते -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जेहेतु सब तक एसआई रे अच्छी मुझे यूनिट लिखुनी जो दरकार पड़ो से यूनिट लिखी कहीं आम परीक्षा तो खाली कैलकुलेशन ही करवा ना खाली यूनिटा कौटी कौन दे खाली देखीदे से अनुसार डायरेक्ट कर अच्छा एक्सेलरेशन केते -5 आसिले v इक्वल यू प्लस एटी एबे धर आम कैलकुलेट करवा केते हो v इक्वल टू यू प्लस एटी v तो आमर 0 देजी तो दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी केते ना 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन ये जेहेतु माइनस अच्छी मुझे डायरेक्टली -5 लिखली इंटू टी सो -5t तो 10 जदि मोर 5t टाक मुझे लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसुची सो दिस विल बी 5t इक्वल टू 10 दैट इम्प्लाइज टी टा केते 10/5 तो 10/5 माने केते 2 तो ता माने कौन 2 सेकेंड ठीक अच्छे ये जो आम टी टा कैलकुलेट कर 5t इक्वल टू 10 तो टी टा केते हम 10/5 तो 10/5 टा होचे केते 2 तो ताने 2 सेकेंड पर बॉडीटा कौन हम ना रेस्ट को आसीज तो आम करेक्ट आंसर कौटा हम ना 2 सेकेंड ओके खाली कौन सेम कनसेप्ट सेम सब फर्मुला सेम रोथो खाली आम कौन कर क्वेश्चन टिके खाली सेम क्वेश्चन टिके बुलेकी पचार को इक्वेशन ऑफ मोशन केतबेले यूज हम सेटा कौन कर ना खाली क्वेश्चन रू देखिए जना पड़ो जदि टाइम दे देथिबो v इक्वल टू यू प्लस एटी जदि टाइम दे नथिबो देन डिस्प्लेसमेंट धर देथिबो तो से अनुसार v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s से फॉर्मूला यूज हो तो सेटा टिके खाली नजर रखियार अछि तापर क्वेश्चन रे भलो क्वेश्चन एटा से कहूँ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg गोटे बॉडी रो मास देछि 5 kg मास इज 5 kg इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्ट है ठीक अच्छे with an initial velocity u is given the initial velocity u equal to 30 I cap plus 40 j cap I cap माने x डायरेक्शन ने 30 मीटर जाइए मीटर पर सेकंड देइछि तो ता माने 30 मीटर जाइए एंड y डायरेक्शन ने 40 मीटर पर सेकंड जाइए x डायरेक्शन ने 30 मीटर पर सेकंड द वेलोसिटी एंड y डायरेक्शन ने तार वेलोसिटी होची 40 मीटर पर सेकंड इफ ए कांस्टेंट फोर्स देइछि केते ना फोर्स इज गिवन -6 I cap -5 j cap न्यूटन सिमिलरली x डायरेक्शन में तार फोर्स रो कंपोनेंट रहबो केते -6 एंड y डायरेक्शन में रहबो केते ना -5 acts on a body the time in which it लिखा जे the y component of the velocity becomes 0 से कहूँ कौन y component रो वेलोसिटी पचारुची से कहूँ y कंपोनेंट रे वेलोसिटीटा जिते जीरो हो जाऊँगी y कंपोनेंट रे जिते वेलोसिटीटा जीरो हो जाऊँगी ताको केते टाइम लगी क्वेश्चन ना बुझेगा तो कौन कौन गिवन देछि मास देछि इनिशियल वेलोसिटी u देछि फाइनली से कहूँ vटा जिते जीरो हो तो सही कंडीशन में टाइम केते फोर्स भी ऑलरेडी गिवन केमती करिया ना फास्ट ये कौन कही u देथिबो एंड v देथिबो t जदि एमती किसी पचारि माने ये तीन टा कंपोनेंट भितर जेकोसी गोटे जदि पचारि माने माइंड रे फास्ट आसो कौन ना आमको v इक्वल टू यू प्लस एटी कैलकुलेट करार अच्छे एति कथा सरला किंतु एठी कही कौन से कहूँ y कंपोनेंट रो वेलोसिटीटा जीरो हम यहाँ माइंड रखिए कौन y कंपोनेंट रो वेलोसिटी जीरो हम माने मते फास्ट कथा ये कौन कैलकुलेट करार अच्छे v इक्वल टू यू प्लस एटी रु मते टाइमटा जना दरकार तो तामाने v y इक्वल टू आम कौन लिखा u y कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन अलोंग y कंपोनेंट t v सबस्ट्रेट y माने एटा कौन फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट रो u y माने कौन इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट रो बुझिस तो एक्सेलरेशन y कंपोनेंट रो सबस्ट्रेट लिखा हो माने सबस्ट्रेट रो माने होची सेया ओके देन पचार जो टाइमटा पचार एठी ता माने कौन ना आमको ए वाई टा नॉट गिवन ओके सिंस ए वाई इज नॉट गिवन आमको कौन कैलकुलेट करियो पड़ियो आम जानिछु कौन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्सटा कौन मास इंटू एक्सेलरेशन आमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करार अच्छे
तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास किंतु ये कौन फोर्स रो y कंपोनेंट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ y कंपोनेंट देन acceleration of y component will be equal to force रो y component divided by the mass again एठी जो एक्सप्रेशन देछि फोर्स इक्वल टू दिस मच से थ्रू मु फास्ट जानवा दरकार कि मोर y कंपोनेंट रे माने फोर्स y कंपोनेंट रो फोर्स टा केते तो ये जो एक्सप्रेशन टा देछि एठी j कैप सहित जहाँ भी कोफिशिएंट थिबो जहाँ भी मल्टीप्लाई हेकी थिबो दैट इज द y j कैप माने y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कोछि यूनिट वेक्टर एल दैट डायरेक्शन जदि आम जे कैप लिखुचंदी तो ता माने कोन जे कैपटा होची y कंपोनेंट रो y एक्सिस रे आम कहबा कोन ना यूनिट वेक्टर रो डायरेक्शन जे कैप होची y रो डायरेक्शन देखिबो i कैप होची सिंपली x रो डायरेक्शन शो करची तो एठी ता माने हमर कोन y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स केते -5 ओके -5 डिवाइडेड बाय मास केते ना मास देछि 5 kg सो 5 डिवाइडेड बाय 5 एटा हेला केते -1 रो -1 थिले -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबुतक जहाँ भी बाहर सबुतक एसआई यूनिट रे बाहर दे देसी सब एसआई यूनिट रे सिंस एक्सीलरेशन आम कैलकुलेट करदेले -1 एबे सिंपली कौन करार अच्छे ना पुट करार अच्छे मुझे पुट करी ए पार्टा को एक्सीलरेशन आमर -1 आसी तो मुझे नहीं खाली ये पुट करी आउ सब किसी दरकार नहीं केते हला वी वाई टा कौन 0 हम कही से कही वाई कंपोनेंट रो वेलोसिटी 0 हो एठी यू वाई जो पचारि यू वाई अगेन कौन ना जे कैप रो कोएफिशिएंट दैट इज 40 यू वाई टा होची केते 40 प्लस ए वाई टा केते ना -1 दिस इज आवर ए वाई टा देछि केते -1 तो मुझे डायरेक्ट कौन करछि ना -1 लिख दोछि प्लस प्लस जगह ये डायरेक्टली मुझे कौन करी ना -1 लिख देली -1 इंटू टी दैट इज टी तो ता माने टी टा केते हे गेला ना दैट इज इक्वल टू 40 सेकंड ता माने एठी कौन देथिले दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर दिस इज 40 सेकंड ओके खाली क्वेश्चन नो टाइप टा चेंज होबा आउ किछि नै सेम जहाँ थिला सेही भलिया सेही सेम फॉर्मूला यूज होतो खाली क्वेश्चन टिके बुले पचार तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg is starting at the origin at t equal to 0 with a speed of 10 meter per second in the positive x axis direction से कुछ गोटे बॉडी रो मास देछि 0.4 kg origin स्टार्ट है at time equal to 0 स्पीड हो केते तार ना 10 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स रो वैल्यू देछि 8 न्यूटन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस फोर्स रो डायरेक्शन देछि नेगेटिव एक्स एक्सिस ओके द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड से कोछि 25 सेकेंड पर बॉडी रो पोजीशन टा कोठी थिबो एठी केमती जानिबा को फॉर्मूला यूज होबो फास्ट कथा कौन सी पचारि कौन देखिए पचारि पोजिशन पचारि आखि बुझे कि फास्ट देखिए कौन ना कौन क्वेश्चन ने पचारि पोजिशन पचारि पोजिशन माने समहाउ माइंड आस कौन डिस्प्लेसमेंट टाइप रो कौन गोटे पचारि तो डिस्प्लेसमेंट जदि पचारि v इक्वल टू यू प्लस एटी तो पकेले किसी हेनी आ गोटे जिन आसो कौन ना v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s तो जेहेतु v u ए किसी सबुतक गिभेन अच्छी कि ना आम फास्ट देखार अच्छी ये केवल देती गोटे स्पीड जाइए 10 मीटर पर सेकेंड ओके से कहनी कि से रेस्ट आसो कि तापर तार वेलोसिटी एति हो से विषय किसी देनी गोटे केवल सिंगल वेलोसिटी देती 10 मीटर पर सेकेंड थिला बोली ता माने कौन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से इक्वेशन भी पड़ोनी देन आम कौन यूज करें ना फास्ट कथा हो गोटे इक्वेशन रहा कौन ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पड़ो कौन कौन गिभेन देजी ना मास इज गिभेन मास देजी केते ना 0.4 kg ठीक अच्छे मासटा देजी 0.4 kg मु यूनिट लिखी एसआई यूनिट थी मुझे जमा यूनिट लिखी जोड़ी खाली कन्वर्ट करार थी मुझे मल्टीप्लाई करी लिखी जमा फोर्स इक्वल टू केते देजी फोर्स देजी 8 न्यूटन सो दिस इज 8 एबे एथु कौन करवा ना आम खाली एतिकी माइंड रे थाउ कि आमको एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलेट करार अच्छे ओके आउ किछि मन रखिया दरकार एबे क्वेश्चन देखी मत एति बुझा पड़गला मोर इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस आउ किछि यूज ही हबन
एबे फास्ट मत एक्सेलरेशन मुझे फोर्स मास देछि माने आ कोन कैलकुलेट करी एक्सेलरेशन ही खाली कैलकुलेट करी सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास फोर्स इज गिवन 8 न्यूटन ये डिवाइडेड बाय केते 0.4 या जदि मुझे कैलकुलेट करदेवी एटा फोर्सटा जो देछि एठी देछि नेगेटिव एक्स एक्सिस को ठीक अच्छे तो यहीटा माइंड रहिबो कि फोर्सटा कौन नेगेटिव 8 ओके फोर्स इज नेगेटिव 8 तो ता माने कौन ना या जदि मुझे डिवाइड करदेवी एटा केते हो -8 डिवाइडेड बाय 0.4 माने 4/10 तो 10 माने 80 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज हेगला केते -20 यूनिट तो जमा लिखिबिनी एक्सेलरेशन होची -20 ऐसा यूनिट रे सब अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट एबे हमें कहबा कौन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर दरकार से कौच ऑरिजिन नु स्टार्ट कर टी इक्वल टू 0 ओके आमे जो एस टा लिखुचनी एक्चुअली एस रो माने होची तो डिस्प्लेसमेंट माने सपोज मु कौच गोटे इनिशियल पॉइंट इज गिवन हियर ये सपोज गोटे डिस्प्लेसमेंट एटी एक्स नॉट पॉइंट अच्छी सपोज हम डिस्प्लेसमेंट पर से पॉइंट एक्स रे पहुँची ये जो एक्स माइनस एक्स जीरो दिस एक्स माइनस एक्स जीरो दिस इज नथिंग बट एस बुझुस तो एक्स माइनस एक्स जीरो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ता भीतर जो मिनिमम डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आवर डिस्प्लेसमेंट तो एटी एक्स जगह मु एक्स माइनस एक्स नॉट टा लिखिया कथा एक्चुअली आवर फॉर्मूला इज दिस एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यार गोटे वीडियो अच्छी टे प्लेलिस्ट जाकि देखिले पूरा स्टार्टिंग रो गोटे प्लेलिस्ट जोटा अच्छी आरएसटी रो तो से मिल एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ना यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये बुझा पड़ा मु कंडीशन देजी ओरिजिन ने जिते अच्छी व्हेन इट इज आर द ओरिजिन टाइमटा हूँ केते ना 0 स्पीड केते थिला ना 10 मीटर पर सेकेंड से जाऊँगी तो एक्स नॉटा मैंने कौन दे दीजिए एक्स नॉट इज आवर 0 तामें आउ किछि करिया दरकार नहीं एक्स इक्वल टू फाइनली आवर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिंस एक्स नॉटा मोर ओरिजिन स्टार्ट है तो तामें ये जेहेतु 0 हो जाइए तो ये जहाँ थी दैट डिस्टेंस हूँ आमर एस एक्स पॉइंट जहाँ थी ये सपोज 0 पॉइंट सपोज एक्स पॉइंट इज माई 5 तो यहाँ भीतर डिस्प्लेसमेंट के 5 ये जदि 0 अच्छे ये जदि सपोज 10 देन दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 एंड सो ऑन देन एक्स इक्वल टू आमर केते मिलगला ना यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एगेन यू केते 10 मीटर पर सेकेंड 10 इज गिवन इनटू टी दरकार आमको टी कही कौन ना तो पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड तो 25 सेकेंड माने 25 ये पकईली एटी मु आफ्टरटा कौन पे नेली एक्स माने जिते सी आसिक ये पहुँचुची दैट टाइम इज 25 सेकेंड ओके इनिशियली से बाहर ये हूँ टाइमटा 0 थिला ये पहुँचला 25 सेकेंड है प्लस हाफ टी स्क्वायर सो दिस विल बी 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज -20 टी स्क्वायर हूँ केते ना टी हूँ 25 सो दिस विल बी 25 होल स्क्वायर या खाली कैलकुलेट कर 10 इंटू 25 केते 250 ये कैंसल है 2 -20 जदि मुझे कैंसल करी दिस विल बी -10 इंटू 25 स्क्वायर इज 625 एटा है केते ना 250 माइनस 6250 ओके 6250 तो आंसर के 250 पड़े 6000 माइनस 6000 सो दिस विल बी माइनस अच्छे ना लार्ज नंबर पाखे सो दिस विल बी -6000 एटा कौन डिस्टेंस आम बाहर कले एक्सट्रा से पचार कौन देखिए आउ थे 19 नंबर आम करते ना से पचार द पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड पर केते पोजिशनटा केते थिबो बोली पचार तो तामाने फाइनली कौन है आंसर केते भला -6000 ओके सो दिस विल बी आमर करेक्ट आंसर हो -6000 मीटर दिस वन निजे निजे एमती टिके क्वेश्चन स्टार्ट कले भी करें किसी असुविधा नहीं ये पार्टा इरेज कर दूँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर ये भी बढ़िया क्वेश्चन है से कौन इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 200 न्यूटन तार से केम कही कि से कौन कि गोटे रॉकेट
मूव कर तार वेलोसिटी हूँ 300 मीटर पर सेकेंड ओके तो वेलोसिटी दे देती एंड फोर्स इज गिवन 210 न्यूटन क्वेश्चन फास्ट भलसे बुझे कौन दे वेलोसिटी दे देती 300 मीटर पर सेकेंड यूनिट तो मुझे लिखी फोर्स दे कौन ना 210 न्यूटन जेहेतु सब एसआई यूनिट अच्छा तो आम जेहेतु डायरेक्ट आम कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर तो से डायरेक्टली परीक्षा जब आम एमती एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट सब लिखा वो से टाइम वेस्ट हो डायरेक्टली जदि सबुतक मिसीमासी एसआई सीजीएस अच्छी डायरेक्टली ये जहाँ भी जोटा ऑप्शन में देखिए कौन सबुतक आमर कौन एसआई रे देछि तो डायरेक्टली आम कौन करिया कन्वर्ट करदे एसआई को डायरेक्ट आंसरटा लिखुआ फोर्सटा गिवन अच्छी पचार देन द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फ्यूल रेट ऑफ कंबस्शन माने कौन से पचार से कौन जो रॉकेटटा अच्छी जो मासटा अच्छी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एक्चुअली पचार जो रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फ्यूल माने फ्यूलटा कौन हम रॉकेट जो फ्यूलटा अच्छी सी एक्चुअली कौन जो मास द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मासटा केते चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम ने से केते चेंज ही जाउची माने केते सरी सरी जाउची कहबा को गले क्वेश्चन देइथिले कौन वेलोसिटी देइछि फोर्स इज गिवन रेट ऑफ कंबस्शन देइछि तो ये जो रेट ऑफ कंबस्शन देइछि ता आम जो कैलकुलेट करबा को कौन जाउछन्ती डीएम बाय डीटी रे आम कैलकुलेट करिया जाउछु डीएम बाय डीटी रे केमती कैलकुलेट करिया ना आम जानछु एफ इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ पी पी हो आमर कौन ना लिनियर मोमेंटम इज अगेन व्हाट ना दिस इज द लिनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ओके आम न्यूटन्स लॉ वाइज आम जदि देखिए न्यूटन लॉ कौन कौन ना आमर मास इज कांस्टेंट एक्चुअली आम आगु जाइए जो पढ़ी कौन मासटा कांस्टेंट नो बट इन केस ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ हियर मास इज कांस्टेंट सो डी बाय डी ऑफ इन प्लेस ऑफ द लिनियर मोमेंटम मु लिखी कौन ना मास इनटू वेलोसिटी जेहेतु मोर मासटा कांस्टेंट अच्छी मुझे कहूँ कौन ना ये कहूँ आमको दरकार कौन ना डीएम बाय डीटीटा दरकार होबे मुझे लिखिपारि दिस इज v इंटू डीएम बाय डीटी बिकज ये कौन हो ना जो रेट ऑफ कंबस्टन हो मास रो चेंजटा हो ओके ये जगह कौन हो ना मास रो चेंजेसटा हम देन डीएम बाय डीटी विल बी इक्वल टू हियर मुझे लिखिपारि ये पार्ट रेट मु लिखुछु डीएम बाय डीटी विल बी इक्वल टू ये आमर कौन हो डीएम बाय डीटी ना ये आम देखा कौन यहाँ डीएम बाय डीटी अच्छी v टाइपटा आसी डिवाइड हो दैट विल बी f बाय v फोर्स डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी फोर्सटा केते ना 300 वेलोसिटी केते सॉरी फोर्स हो 210 फोर्स देछि 210 ये 210 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो 300 याको जदि आम डिवाइड करवा केते हम 0 0 कैंसल 3 7 जा 21 7 डिवाइडेड बाय 10 7 डिवाइडेड बाय 10 माने हो केते 0.7 टा को यूनिट रे आसीबो रेट ऑफ कंबस्टन माने मास पर सेकेंड देखो जदि एटा हो 0.7 आंसर आसला दिस इज आवर करेक्ट आंसर ओके जदि सपोज परीक्षा रे बुझा भी पड़ुनी कि मु कौन फॉर्मूला पकेबी कि कौन से रेट ऑफ कंबस्टन माने कौन किसी बुझा भी पड़ुनी ये एटलिस्ट ये जो यूनिटा देजी केजी पर सेकेंड देखिकी केजी माने कौन मास पर सेकेंड माने कौन टाइम एतिक तो बुझा पड़ो ना केजी पर सेकेंड कौन मास बाय टाइम पचारि तो ये जो रेट वर्ड लिखी रेट रो माने ही हूँ डेरिवेटिव रेट जहाँ भी एनी रेट ऑफ समथिंग जहाँ भी कहूँ तार माने ही हूँ डेरिवेटिव सो दिस इज योर डीएम बाय डीटी काम सरला किसी भी करार ना बुझे तो तुम डीएम बाय डीटी ही पचारूँ तो आम एमती ही करवा एगुड़ा सब बढ़िया क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन कौन बहुत सिंपल क्वेश्चन किंतु कॉन्सेप्ट बेस्ड से कौन ए बॉल ऑफ मास एम इट स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ स्पीड u एंड रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड गोटे बॉल अच्छी एम से कौन कला ना गोटे रिजिड वॉल अच्छी दिस इज सपोज माई रिजिड वॉल ये कौन कर गोटे बॉलटा ये स्ट्राइक कला ठीक अच्छे ये बॉलटा अच्छे ये सपोज ये डायरेक्शन में जाइए यार मास हूँ स्मॉल एम स्पीड केते जाइए ना u स्पीड रे गला एंड रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड माने ये जो बॉलटा ये आसिक वाल स्ट्राइक कर देन ये कौन कर फेरी जो पुणी रिबाउंड जो करके जाऊँगी ता स्पीड इज एगेन u आ मास कौन किसी चेंज हो बॉलटा तो आसी वाल रे पिटी होगी जीवन रिटर्न करके
देन तार मास भी ऑल्सो सेम अच्छे से कौन इम्पल्स केते हम टू द बॉल बाय द वॉल द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज हाउ मच तो इम्पल्स माने हो कौन ना इम्पल्स इज द चेंज इन लिनियर मोमेंटम दिस इम्पल्स इक्वल टू यू कैन राइट दिस इज द चेंज इन लिनियर मोमेंटम तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम आम जो कैलकुलेट करा जाऊँ चेंज इन लिनियर मोमेंटम दिस इज द इम्पल्स ओके केते इम्पल्स आसु सो दिस इज इक्वल टू लिनियर मोमेंटम माने अगेन कौन ना लिनियर मोमेंटम आम जानचु कौन मास इंटू वेलोसिटी हियर वेलोसिटी केते यू तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम माने मुझे लिखी धर लिनियर मोमेंटम पे मु पी लिखुची तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल चेंजटा आम केमती बाहर करती फाइनल माइनस इनिशियल तो पी एफटा केते हबो ना पी एफ माने हो फाइनल केते हबो सपोज आम से कौन कर ना जो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन जाऊँगी जो बॉलटा स्ट्राइक करो दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन तो आम कहूँ केते ना सपोज एम यू इज द लिनियर मोमेंटम इनिशियल लिनियर मोमेंटम बट जिते सी कौन कर ना रिबाउंड करके आसूची तार कौन डायरेक्शन चेंज हो जाऊँगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाऊँगी माने यू रो डायरेक्शन हो कौन माइनस एम यूटा हूँ कौन माइनस यू हो तो लिनियर मोमेंटम मुझे कौन लिखी ये ना माइनस एम यू again for the initial momentum this will be pi will be mu so minus mu केते हे गेला ना minus 2 mu तो हमारा फाइनल आंसर केते होबो ना minus 2 mu so this will be the correct answer okay ना क्वेश्चन ना केते सहज खाली जानिबार अछि कोन ना इम्पल्स रो माने होछि कोन ना केते लिनियर मोमेंटम रो चेंज हेछि द चेंज इन लिनियर मोमेंटम इज द इम्पल्स ओके क्वेश्चन ना सबले एमते सहज होई थिबो खाली जस्ट किसी किसी छोट छोट फर्मुला सब जदि आम जान तो ताले आम निजे करें किसी असुविधा ना यहाँ खाली कह कौन ना टी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन किसी ना सबू से सेम कॉन्सेप्ट सेम अच्छे ठीक अच्छे खाली बुझा केते अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे सहीटा खाली देखार अच्छे ये पुणी एगेन सेम क्वेश्चन खाली कौन टा बुलिकी पचार देखिए से कहे ए बैट्समैन इट हिट्स बैक ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg A batsman hits back a ball of mass 0.15 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. Okay. If the ball moves linearly, then the impulse imparted to the ball is. से कौन कौन ना बॉल रो मास दे 0.15 kg से कौन कर ना बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल ऑफ मास जे बैट्समैन अच्छी सी कौन कर गोटे बॉल को जो हिट कर जार मास अच्छे बॉल रो मास अच्छे 0.15 kg सी कौन कौन ना सीधा जाऊँगी बोलर पाखक विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ता माने इनिशियल स्पीड जहाँ देला फास्ट कौन बोलरटा सीना बॉल पकेले बैट्समैन ताको हिट करिवो ना तो जिते बोलर धर बॉल पकाउछि तार डायरेक्शन सपोज दिस थिला तो जिते बैट्समैन हिट कला तार डायरेक्शन कौन अपोजिट हो गला तो ये क्वेश्चन देछि कौन क्वेश्चन जहाँ देछि सेही अनुसार आम नबा से कुछ बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल तो ताने जिते बैट्समैन हिट कर धर मु वेलोसिटीटा धरुची यू ओके तो ताने जे बोलर थिला ता वेलोसिटी कौन हो माइनस यू से कुछ इफ द बॉल मूव्स लिनियरली देन द इम्पल्स इम्पार्टेड केते हबो तो यहाँ बहुत सहज इम्पल्स माने कौन एगेन द चेंज इन लिनियर मोमेंटम मैं लिखुनी द चेंज इन लिनियर मोमेंटम माने मु कौन लिखी पी एफ माइनस पी इनिशियल तो ताने कौन ये जो बैट्समैन जो हिट कर मोमेंटम केते थिला ना एम इंटू यू माइनस जे बोलर बॉल पकईला इनिशियल माने कौन बोलर फास्ट बॉल पकईले तो दैट विल बी माइनस एम यू मोमेंटम होची मास इंटू वेलोसिटी सो दिस विल बी इक्वल टू एम यू माइनस माइनस कौन प्लस एम यू तो ताने केते हमको 2 एम यू कैलकुलेट करिवार अछि तो फाइनल कौन 2 एम यू कैलकुलेट करिवार अछि ना तो मास एटी केते देछि 0.15 kg सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.15 माने मोटे डायरेक्ट लिखुची 15/100 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वेलोसिटीटा केते देछि ना 12 मीटर पर सेकंड देछि 12 मीटर पर सेकंड सो दिस इज इंटू 12 तो ये मुझे कैंसल कर 5 3 जा 15 यहाँ जब 5 रे कैंसल करी तो यहाँ के 20 2 10 जा 10 एगेन यहाँ लगे 10 ये 12 रे काटि
2 6 जा 12 तो यहाँ को कैंसल कले यहाँ रहा के 5 तो तार यहाँ के 6 into 3 that is 18/5 so this is equal to 18 divided by 5 18 divided by 5 is again this will be 5 3 is 15 5 6 is 30 okay this will be 3.6 तो यहाँ जो 3.6 बाहर यार यूनिटा कौन जब पचारि थी भी गोटे क्वेश्चन ने व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इम्पल्स इम्पल्स यूनिट कौन आम जानूँ चेंज इन लिनियर मोमेंटम यूनिट कौन तो से अनुसार आम कैलकुलेट कर सो दिस इज योर 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड कहीं आम पार्ट 2 रे कही ना फोर्स इंटू टाइम दिस इज योर केते शॉर्ट टाइम रे गोटे फोर्सटा आक्ट होती गोटे क्वेश्चन था ना तो से भी आम डिस्कसन करले तो फाइनाली आमर आंसर कोटा है दिस इज 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड ओके दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझी ये क्वेश्चन जदि किसी डाउट रही जाऊँगी कार तो समस्ते जी भी कमेंट सेक्शन में जाकि पचारि पारे कौ पॉइंट एक्जाक्टली कौ क्वेश्चन में डाउट रोचे तो सेटा ही पचारि पारे भावुँ क्वेश्चनटा बहुत भल लगुए क्वेश्चन ये सब जो लेवलटा भल लगुव तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द फिगर शोज एक्स टी दैट इज एक्स वर्सेस टी एंड वाई वर्सेस टी डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द 2 डायमेंशन से कौन कौन ना गोटे पार्टिकलटा 2 डायमेंशनल मोशन हो 2 डायमेंशनल मोशन माने कौन आमे जदि एक्चुअली कौन कौन गोटे पार्टिकलटा एक्स डायरेक्शन ने एंड वाई डायरेक्शन जिते गोटे पार्टिकलटा कौन कर गोटे प्लेन रे जाउछि ठीक अच्छे जो प्लेन रे जाउछि तो से आम कौन कौन ना दिस इज द 2 डायमेंशनल मोशन किंतु एठी से कौन कौन आमको विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम एक्स रो वेरिएशन केते देछि एंड विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम वाई रो वेरिएशन केते से ग्राफटा आमको देछि ठीक अच्छे से कौन इफ द पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 500 ग्राम द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज हाउ मच तो आम देखिए ये क्वेश्चन कौन देछि से पचारि कौन एक्चुअली ना फोर्स पचारि है केते फोर्सटा पार्टिकल उपर एक्ट कर तो फास्ट कथा केमती करबा को फास्ट कथा कौन ना क्वेश्चन जो रीड करेंगे कौन देखिए पचारि कौन सब मैंने क्वेश्चनटा जब पढ़े जानी ना आसो सब क्वेश्चन आंसर आसो तो पचारि कौन फोर्स पचारि ना तो फोर्स माने कौन माइंड रे सांगे सांगे स्ट्राइक करा दरकार मास इंटू एक्सीलरेशन तो मत एक्सीलरेशन जानिया दरकार किंतु ये जो ग्राफटा देछि तो ग्राफटा कहार देछि एक्स वर्सेस टी देछि एंड वाई वर्सेस टी देछि ता माने मु कौन करि परिबी कौन कौन कंडीशन हे परिबो ना ये ग्राफ देखिकी मु कौन कर परिबी मो माइंड रे आसो मु वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर परिबी एना वेलोसिटी रा होछि मोर कोन dx by dt एंड एठी एटा x कंपोनेंट रे एठी बाहर कर परिबी एंड एठी कोन vy इक्वल टू dy by dt मु कैलकुलेट कर परिबी केमते करबे मु कहिबी तो जदि मु वेलोसिटी जानी गली देन कोन मु एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर परिबी एक्सीलरेशन मु केमते कैलकुलेट करबी ना मु जानछि एक्सीलरेशन फॉर द x कंपोनेंट धर मु बाहर करछि this will be dvx rate of change of the velocity is the acceleration सेमती ay पे dvy by dt ए भलिया करिकि मु कैलकुलेट करि परिबी तो एक्सीलरेशन जानी गेले मु कहि छी फोर्स इक्वल टू मास माने कोन एक्सीलरेशन मास इनटू एक्सीलरेशन ओके तो एबे हमें जानि गेलु कोन ना ए ग्राफ रो मु सब किछि करि परिबी एबे हमें सॉल्व करियो केमती होछु देखियो फर्स्ट जो फर्स्ट ग्राफटा देछि x वर्सेस t ठीक अच्छे तो ये कौन हो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एति तो देखा तो तार तार इक्वेशन ऑफ मोशन मु तार इक्वेशनटा कौन लिखिपारि ना फॉर द फर्स्ट या मु लिखिपारि कौन ना एक्स एक्स विल बी इक्वल टू कौन लिखी टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एटा केमती है जना अच्छे तो ये आम कौन लिखती स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये लिखती आम y कौन ये वाईटा हूँ आमर एक्स दैट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माने कौन ये टी एम टी प्लस सी टा एक्चुअली कौन जदि से एक्स एक्सिस सम पॉइंट रे कट करता देन सी रो किछि वैल्यू था एंड ये ऑल्सो एम रो वैल्यू भी 1 अच्छी सो फाइनाली मु कौन लिखुची ना आमर एक्स इक्वल टू टी ओके तो एबे हूँ कौन ना वाई वर्सेस टी जो देछि तो वाई वर्सेस टी पे आमर कौन हम ना यहाँ हूँ कौन गोटे पाराबोला अच्छी वाई एंड टी रो तो ये आमर इक्वेशनटा कौन हो ना y इक्वल टू टी स्क्वेयर आमको दुईटा इक्वेशन मिलगला तो एबे कौन x इक्वल टू टी रु मु वेलोसिटी एटू कैलकुलेट कर पारि वेलोसिटी हूँ कौन dx by dt तो dx by dt दैट इज इक्वल टू x जगह कौन मु टी पकेबी
तो dt बाई dt केते हो गला 1 तो वेलोसिटी आम कैलकुलेट कले केते 1 सिमिलरली मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूची तो एक्सेलरेशन टा केते हो ax विल बी इक्वल टू dvx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन एटी vx टा केते 1 तो जेकोसी कांस्टेंट रो डेरिवेटिव मु नेले केते हो ना 0 एक्सेलरेशन 0 हो गला अगेन फोर्स इक्वल टू आम कौन जानचु ना मास इंटू एक्सेलरेशन जेहेतु एक्सेलरेशन 0 ओबियसली मास जहाँ भी था एक्सेलरेशन 0 माने फोर्स टा कौन 0 हो गला नाउ एबे आम कौन देखिए ना y इक्वल टू टी स्क्वायर पाई तो जो y टा टी स्क्वायर अच्छी मुझे धर vy कैलकुलेट करुँची vy टा कौन हम ना dy बाई dt तो dy बाई dt माने y टा केते अच्छी टी स्क्वायर देछि सो दिस इज d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर टा होची केते टी स्क्वायर डेरिवेटिव पावर टा जहाँ थी डेरिवेटिव केमती करते पावर जहाँ थी आम लिखिदेवा ये देन पावर गोटे कमी जीवो तो दिस विल बी टी 2 माइनस 1 केते टी सो दिस विल बी vy टा हला केते ट्वाइस ऑफ टी अगेन एक्सेलरेशन ए वाई टा केते ना dvy बाई dt तो dvy बाई dt टा आम जदि करबा एठी केते हो 2 इंटू टी अच्छी तो 2 इंटू टी अच्छी जो आम जदि कैलकुलेट करबा एठी कोन होबा d बाई dt ऑफ 2 इंटू टी एते करबा दरकार नहीं है डायरेक्ट मु आंसर भी लिखिदेवी काले समस्त बुझा पड़ोनी बोली मुझे करुँची d बाई dt ऑफ 2t है के 2 हो ठीक है कन्स्टांट खाली बाहर को आसो dt बाई dt इज 1 तो एक्सेलरेशन टा केते 2 ये जहाँ भी यूनिट जहाँ था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाटएवर जहाँ भी एसआई रे तो अच्छी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहा एगेन फोर्स टा केते हो ना मास इंटू एक्सेलरेशन vx रे सिना 0 हो गला एठी कोन मास इंटू एक्सेलरेशन बाहर तो मास टा मु केते एठी गिवन दिले मास टा देछि 500 ग्राम एठी ग्राम रे देछि किंतु आमे जदि एठी यूनिट देखिबे सब तक एठी न्यूटन रे देछि तो एठी 500 ग्राम टाको मु फास्ट कोन करबी ना केजी रे कन्वर्ट कर देबी तो 500 ग्राम टा केते 0.5 केजी माने केमथि हला 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो दीटा जीरो कैंसल हो गला 5/10 हूँ 0.5 सो दिस इज अवर 500 ग्राम टाक आम कौन लिखिपर ना 0.5 kg दिस इज 0.5 kg एटा है कौन मासटा हूँ दिस मच आम फोर्स कैलकुलेट करा जाऊँ फोर्सटा हूँ कौन मास इंटू एक्सेलरेशन तो 0.5 kg इंटू ये आम एक्सेलरेशन केते 2 तो आम कौन लिखिए ना फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू केवल ए वाई कंपोनेंट बाहर करेंगे सो दिस इज 0.5 इंटू 2 और ये जब 5/10 था भी 2 5 जे कैंसल करके धर 0.5 को मुझे लिखुची दिस इज सपोज 5/10 तो ये 2 5 जा 10 तो 5 5 कैंसल हो गल तो रहा के ना 1 सो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन बुझे दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1 न्यूटन तो ये आम देखिए आम जो ऑप्शन देते ये जो ऑप्शन देते से ऑप्शन में कौन देछि ना फास्ट कही कि 1 न्यूटन एलोंग वाई एक्सिस 1 न्यूटन एलोंग एक्स एक्सिस ये भाया देछि तो आमर किसी नहीं एक्स एक्सिस रे तो 0 बाहर तो ऑप्शन में तो एक्स एक्सिस कथा किसी नहीं डायरेक्ट देखिए कौन वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस एलोंग रे केते होछि ना 1 न्यूटन होछि सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन ओके यही भाया किछटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देकी जाइतिले तो कौन परीक्षा जहाँ भी आसो तापर सहज लगे खाली कौन परीक्षा सब जिन मन पड़ेनि खाली केते आमे प्रैक्टिस करके जाइछंती ही मैटर करे जिते प्रैक्टिसटा अधिक हो तो क्वेश्चन आंसर सेमती आसो खाली बस परीक्षा हाँ यहाँ ये एमती ग्राफ थे तो आम केमती करें से जिनसा माइंड रे आसिया भी दरकार से सांग सांग आसिया दरकार कहीं लिमिटेड टाइम ता भीतर सब कर अच्छे क्वेश्चन भी केते बढ़िया कौन कही से कौन ये कौन देना पोजिशन टाइम ग्राफ मुझे ग्राफटा करुँची से यहाँ केमती ना आमको देछि पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिस इज सपोज एक्स अच्छी आम कहूँ यहाँ हूँ दिस लाइन हूँ सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज सपोज टी एक्सिस ओके दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस ग्राफटा केम देछि ना ग्राफटा देछि एमती अच्छी देन somehow like this and then again ये भाई अच्छे parallel to this time axis ये भाई देछि this is at 3 एटा हूँ आमर 3 मीटर एक्स टा आमको मीटर रे देछि टी टा सेकेंड देछि एंड दिस पॉइंट
ए पॉइंट आमको देछि 4 एतिकी देछि ग्राफ रे ओके से पचारछि कोन देखिया एबे से कहूछि लेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t less than 0 when the t lies between 0 to 4 and t greater than 4 सेकेंड से कहूछि f1 f2 f3 देछि ता माने एठी देछि कोन एटा होछि हमर f1 दिस वन इज आवर f2 एंड एटा होछि हमर f3 एतिकी देछि माने जतले t टा लेस देन 0 अछि लेस देन 0 माने अप टू दिस मच एटा होछि हमर कोन f1 एंड f2 माने कोन ए जो स्लैंट लाइन है तो तापे आमर f2 एंड f3 कौन ना आमर दिस मच ओके ये आमर हो कौन ना f3 एतिक देछि हमको तो ये आम कौन करिया जाऊँ ना फास्ट देखा विदिन दिस जिते आमर f1 और f3 फास्ट देखिए फोर्सटा केते कौन करवा देखिए तो फास्ट कथा कौन ना जो टाइमटा व्हेन t इज लेस देन 0 ओके जो t टा लेस देन 0 अच्छी लाइन टा जो भाया देखापी रोचे एपट एक्सीस जमी रोचे जिते टाइमटा ग्रेटर देन 4 सेकेंड अच्छी तो ये से भाया रोचे ये दीटा कंडीशन आमर कौन ग्राफटा कौन पैरेलल टू द टाइम एक्सीस अच्छी एतिक तो बुझा पड़ी तो ता माने कौन हो व्हेन द पोजिशन जितेबाला ये टाइमटा बढ़ी बढ़ी चलती टाइम 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड एमती जो बढ़ी बढ़ी गला तो सही टाइम आम कौन दूसरी एठी एक्स रो कौन भी वेरिएशन है एक्स रो कांस्टेंट होची कौन होची ना जतबे टाइम टा इंक्रीज करी करी जाउची सेही कंडीशन ने कौन होची पोजीशन ने कौन सी चेंज है 4 सेकेंड देखिले जोठी पार्टिकुलर पोजीशन थिला पुणी अगेन 5 सेकेंड से 6 सेकेंड से सेम अच्छी तो ता माने मु कहि परिबे को द बॉडी इज एट रेस्ट ओके एंड सिमिलरली फॉर t इज लेस देन 0 ऑलवेज कौन पार्टिकल जोठी रहया कदा सेठी ही अच्छी कहीं जो टाइमटा आम कौन कहते 0 सेकेंड बिफोर रे पार्टिकलटा को जो देखते 0 सेकेंड रे भी सही अच्छे पार्टिकलटा माने से कौन कहे एट दिस कंडीशन व्हेन t इज लेस देन 0 एंड t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड इन दिस कंडीशन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट और आम कौन कहीपर पार्टिकल इज एट रेस्ट पार्टिकल कौन सी चेंज होनी ताने आम जो वेलोसिटीटा कैलकुलेट करूँ वेलोसिटीटा हूँ कौन dx/dt तो ये आमर एक्सटा तो कांस्टेंट अच्छे ना तो जब मुझे गोटे कांस्टेंट डेरिवेटिव नेबी ये तो 0 हम जदि वेलोसिटी 0 एगेन एक्सीलरेशन आम जो कैलकुलेट करते एक्सीलरेशन कौन dvx/dt तो dvx/dt मुझे जो कैलकुलेट करी एगेन वेलोसिटी ये एक्स कंपोनेंट ओके तो जो वेलोसिटी डेरिवेटिव नेबी जेहेतु वेलोसिटी 0 अच्छी दिस इज ऑल्सो 0 सो फाइनाली फोर्स इज इक्वल टू 0 एति तो आम जानीगले तो फोर्सटा कौन है ना 0 है क्या जो टीटा लेस देन 0 अच्छे टीटा ग्रेटर देन 4 सेकेंड अच्छे ओके नाउ एबे देखिए कौटा ना f2 ये जो स्लैंट लाइन अच्छी तापे आम देखुं दिस वन ए लाइनटा ओके एबे कौन हो ना जदि आम देखिए टाइम जो धीरे धीरे इनक्रीज करुच्ची तो ये कौन हो ना पोजिशन रे भी चेंजेस हो माने इनक्रीज कर बट यहाँ केमती हो जेहेतु पूरा स्ट्रेट लाइन अच्छी तो ताने मुझे कौन कहीपर ना यूनिफॉर्मली इनक्रीज हो तो ताने इट मीन्स दैट व्हेन द टाइम रेस्पेक्ट जो कौन हो ना पोजिशन कन्स्टांटली चेंज हो और यूनिफॉर्मली ताने वेलोसिटी ये कौन होगा ना यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म जदि माने मु कांस्टेंट धर लिखुची कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो जदि वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सीलरेशन आम जो कैलकुलेट करवा सो दिस विल बी dvx/dt एक्सीलरेशन हो dvx/dt एक्स कंपोनेंट धर लिखुची तो वेलोसिटी जेहेतु कांस्टेंट अच्छी कांस्टेंट डेरिवेटिव कौन एगेन 0 एगेन ये फोर्सटा के फोर्स भी ऑल्सो 0 हो फाइनाली आम कौन पाइले ना दिस इज f3 ओके f3 इक्वल टू 0 ये आम कौन पाइले f1 भी 0 दिस इज f2 इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन जो आम t लेस देन 0 t ग्रेटर देन 4 सेकेंड पाई t लेस देन 0 माने f1 इक्वल टू 0 t ग्रेटर देन 4 सेकेंड माने f3 इक्वल टू 0 से कंडीशन ने हमें कैलकुलेट करते f3 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो ये देखिले कौन है ना f2 भी 0 सो फाइनाली आवर करेक्ट ऑप्शन इज f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 दैट इज इक्वल टू 0 खाली ग्राफ रु आम देखिकी जापर दरकार कि कौटा कांस्टेंट अच्छी कि रेस्ट अच्छी और एनी चेंजेस होती तो सही जगह एक्सीलरेशनटा कौन हो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज से कौन द पोजिशन टाइम ग्राफ एक्स वर्सेस टी रो ग्राफ देछि एक्स वर्सेस टी ओके
मास देछि केते ना 2 kg, मास 2 kg. व्हाट इज द इम्पल्स ऑन द बॉडी? इम्पल्स माने होछि कोन ना इम्पल्स इज अगेन चेंज इन द लिनियर मोमेंटम. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पल्स ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो t इक्वल टू 4 सेकेंड रे इम्पल्सटा केते हबो? तार माने एटी पछार कोन ना जतल t इक्वल टू 4 सेकेंड अछि एट दिस पॉइंट, एटा होछि हमर 4 सेकेंड. तो ये 4 सेकेंड रे डिस्टेंस केते जाइछि ना दिस इज आवर 3 मीटर. एट दिस पॉइंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड मु जदि एठी लिखबी t इक्वल टू 4 सेकेंड रे बॉडी रे कोन होछि ना एठी केते वेलोसिटी होबो? दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx by dt. dx by dt. तो ये आम कौन दीजिए आम ये जब फ्रॉम द ग्राफ आम जब देखा तो एक्सटा के 3 एटा हूँ टीटा हूँ के 4. सो दिस इज इक्वल टू मुझे लिखिपर कौन ना 3/4 मीटर पर सेकेंड. यूनिटा मुझे लिखुची ये मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी होगला आमर के ना 3/4 मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट. किंतु आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आम जो देखुचे यहाँ कौन हो कन्स्टांट हो जाऊँगी. ये जो ग्राफ रू आम कौन देखिए 4 सेकेंड पर जी सारा पॉइंट आसुची पोजिशन कौन भी चेंज होनी. पोजिशन चेंज होनी माने कौन ना आम जानते बॉडीटा रेस्ट अच्छी, बॉडीर कौन चेंज होनी. जदि चेंज होनी वेलोसिटीटा जीरो हो. आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर मुझे लिखुची t ग्रेटर देन 4 सेकेंड. ये जगह कौन हो ना वेलोसिटीटा आमर जीरो हो. आम कैलकुलेट कौन करवा आम मेन एम हूँ आम इम्पल्स कैलकुलेट करवा. तो इम्पल्सटा हूँ कौन चेंज इन लिनियर मोमेंटम. जो चेंज इन लिनियर मोमेंटम आम जो लिखिए कौन लिखिए मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज द चेंज इन लिनियर मोमेंटम. मास इज कांस्टेंट. जदि मु मासटा को भी बाहर को नहीं आसबी देन दिस विल बी vf माइनस vf. सो व्हाट एवर आम जो देखिए ए कौन ना फाइनल वेलोसिटी बेलू को आमर vटा तो जीरो हो जाए. देन दिस वन इज आवर जीरो. बट इनिशियल आम कौन लिखा मासटा केते अच्छी मास इज गिवन यस दिस इज 2 kg. मासटा हूँ 2 kg माइनस माइनस 2. इनिशियल वेलोसिटी मैंने केते ना 3/4 ये देती माइनस 2 इंटू 3/4. ये जब आम कैलकुलेट करिया 2 रे 4 काटिले 2 रहा. दिस विल बी माइनस 3/2. माइनस 3/2 कौन हम ये यूनिट मोमेंटमटा हूँ कौन मासटा हूँ केजी, वेलोसिटी हूँ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड हम कि कौ ऑप्शन देखिए माइनस 3/2 केजी मीटर पर सेकेंड. येस दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक अच्छे माइनस 3/2 केजी मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चनटा ये जब देखो खाली ग्राफ देखिए आम जब आसो ग्राफ रे टिके भल जब आइडिया थी देन करहब. देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन which we can derive Newton's second and third laws from the first law. ये सब क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ए मैंने किसी एक्सप्लेन करें से कुछ सेकेंड आउ थर्ड लॉटा फास्ट लॉ उपर बेस्ड कर कौन ना फास्ट एंड सेकेंड लॉस फ्रॉम द थर्ड लॉ माने से कौन फास्ट आउ सेकेंड लॉटा थर्ड लॉ रु डिराइव हो. देन कौन थर्ड एंड फास्ट लॉ डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ. तो ये माइंड आस कौन थर्ड आउ फास्ट लॉटा डिराइव हो जो सेकेंड लॉ रु कौन ये ठीक ना भूल. जे जानते सेकेंड लॉटा हूँ पूरा इंपोर्टेंट. एफटा हूँ कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt. मुझे बेस किसी एक्सप्लेन करनी टाइम जीव. तो ये ही dp by dt. देन तापर जब निजे टिके देखीदे यहाँ हूँ कौन ना थर्ड आउ फास्ट लॉटा इट इज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ. ओके सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. मुझे जो फास्ट वीडियोस जो थ्योरी जो पढ़ाई लॉज ऑफ मोशन स्पेशली मुझे बनई तो से लॉज ऑफ मोशन में मुझे सब कॉन्सेप्ट टी एक्सप्लेन ऑलरेडी करी. तो से ये सब आउ थे ये कहवाटा खाली टाइम वेस्ट आउ कि नहीं. तो से मुझे किसी विशेष डिस्कसन करूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन. से कौन को स्टेटमेंट ट्रू नुह. ठीक अच्छे not true regarding the Newton's third laws of motion. The first कौन कौन ना to every action there is always an equal and opposite reaction. एटा तो Newton's third law है ठीक अच्छे. आज जब not true टा न देखिए जब फास्ट ऑप्शन टा पढ़ देके ठीक कर देके आसते देन गला जीरो ही मिल आउ किछ नहीं. कौन देखिए एक्शन एंड रिएक्शन
acts on the same body एटा केबे हेले भी हबनी this one is the माने एटा होची करेक्ट आंसर कहथिले ना नॉट ट्रू जदि आमे कोन करछनी एई जिंस भी मु सब तक सेइथरे एक्सप्लेन करिछि एक्शन और रिएक्शन केबे हेले सेम बॉडी रे एक्ट करिवनी सपोज मु कोन कहूची फॉर एग्जांपल मु कोन करबी हातटा को नै के टेबल ऊपर जदि पिटुची जदि बाडेबी तो ता माने को टेबल में गोटे साउंड भी हम शुणिया तो ताने जदि मुझे गोटे एक्शनटा दूसरी टेबल उपर दिस इज माय टेबल तो टेबल उपर मुझे गोटे एक्शन देवी देन अपोजिटली जो रिएक्शनटा मत फिल हम देन सेटा कौन मो हैंड रे फिल हो देन दैट इज कौन गोटे हूँ एक्शनटा टेबल उपर रहा एंड रिएक्शनटा कौन हाथ में फिल है सो दिस आम ये जो कहते एक्शन आउ रिएक्शन दुटा डिफरेंट बॉडी उपर एक्ट कर ओके द नेक्स्ट इज द ड्राइवर ऑफ ए कार सडनली सीज ए ब्रॉड वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम गोटे ड्राइवर कार ड्राइवर से सडनली देखुची कौन ना गोटे वाल अच्छे ब्रॉड वाल अच्छे ता सामने ही शुड से कौन करिया दरकार ब्रेक शार्पली और टर्न शार्पली और बोथ ब्रेक भी मारिबो एंड टर्न भी शार्पली टर्न भी करिबो नन ऑफ दिस कोड आंसर हो तो एटी ओबियसली माइंड को गोटे जिन आसो कौन ब्रॉड वालटा अच्छी तो जाकि तो धक्का जाकि करबनी ना तो तामें कौन शार्पली ब्रेक मार माने ब्रेकटा जमी धीरे से मारे कहीं ना आमर ये कौन इम्पल्स आसो माइंड रे आम एमती भाई कौन आम केते फोर्स वाल लगेबा सो दैट केते फोर्स आम ऊपर पड़ो तो यहाँ सिंपल यहाँ किसी विशेष बड़ क्वेश्चन नहीं किसी नहीं पचार कौन सडनली जब आम देखिए गोटे ब्रॉड वाल अच्छे कौन करिया ना ब्रेक शार्पली ब्रेक मारिया सरला आउ कुछ ना देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पचार मैच करवा कलम 1 विथ कलम 2 एटा कौन कलम 1 कलम 2 करके से परीक्षा कौन कर ना एमती पचार दे डेफिनेशन ऑफ फोर्सटा कौ लॉ एक्सप्लेन कर ऑप्शन दे देथिबो सेथि आमे चूज करी लिखिया कुछ डेफिनेशन ऑफ द फोर्स किए दबो एटा ऑब्वियसली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दबो तो आमे एटी ऑप्शन नु देखि दबा सी और डी या दीटा भितर कोटा भी गोटे करेक्ट अच्छे देन आउ आमे कौन करे माने आमे एक्चुअली जो देखा ना ऑप्शन एटा सी सॉरी एटा एस सहित बी बी सी तो अलग अच्छी डीटा ये कौन अच्छी ना डी भी सेम अच्छी ए दुटा सेम अच्छी ए दुटा सेम अच्छी मुझे ए भी चेक करते और डी भी जब चेक कर दूसरी तो तार जेकोसी गोटे चेक करदेला आउ गोटे चेक करी ठीक अच्छे तो एबे मु कौन देखिए नेक्स्ट एबे देखिए बी और सी जेकोसी गोटे चेक करदे मत जना पड़े जदि मत बीटा आसुनी भी मुझे सीटा भी देखीदेवी जो आंसर मिल जाए देन मुझे टिक करके आसबी अच्छा देखिए एबे बीटा कौन कौन मेजर ऑफ फोर्स फोर्सटा मेजर किए कर न्यूटन सेकेंड लॉ ओके सो बी ऑप्शन विल बी तो तामाने एटा हमर कौन सीटा करेक्ट हो तापर देखिए अदर कौन मेजर ऑफ द फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ मुझे एगुड़ा किसी भी डिराइव करनी से अलरेडी पढ़े प्लेलिस्ट जाकि पूरा फास्ट दीटा प्लेलिस्ट थी जोटा रिसेंटली सब बनाऊली तो तार गोटे अलग प्लेलिस्ट अच्छी कि वालपेपरटा देखिए गोटे अलग कलर अच्छी तो से जापर कौटा आरएसट एग्जाम पूरा ऊपर भी लिखाई एबे दूसरी कौन ना मेजर ऑफ द फोर्स एटा कौन है आमर मेजर ऑफ द फोर्स एटा किए दब ना न्यूटन सेकेंड लॉ दब इफेक्ट ऑफ द फोर्स कौन हम ना इफेक्ट फोर्स कौन इम्पल्स ही ना एत थर कही आसान इफेक्ट ऑफ फोर्स इम्पल्स रिकॉइलिंग ऑफ गन तार रिकॉइलिंग ऑफ गन मन अच्छी जदि आम कौन कर गोटे बुलेटा जदि गन रु जाऊँगी तो से कौन गनटा गन उपर गोटे कौन रिएक्शन फोर्स पड़ुची जो बुलेटा ए डायरेक्शन में जीव तो सी कौन कर ना तार गोटे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगे दैट इज गन उपर गोटे फोर्स मिल तो दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ओके तो आमर करेक्ट आंसर कोटा है ना सी ऑप्शन इज द करेक्ट ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ये सब क्वेश्चन आम जिते आसिले भी परीक्षा कौन हुए ना कि मन पड़े बेले बेले तो से जी रिवाइज करे कि ना 2x स्पीड रे भी वीडियो परीक्षा पूर्व एटलिस्ट थे यही सब तो कौन खाली एमसीक्यू तो नो एमती खाली टे क्वेश्चन अच्छे तार मुझे आंसरटा बता दूसरी तो 2x स्पीड जो मैंने आसूँ कौन से स्पीड रे भी देखीदे एटलिस्ट एग्जाम पूर्व थे ये सब क्वेश्चन छड़ा आउ लॉस ऑफ मोशन आउ किसी क्वेश्चन भी नहीं ये क्वेश्चन नहीं खाली कौन डाटा जदि चेंज कर ना आउ या बाहर आउ कौन आसो खाली ग्राफिकाली किसी ग्राफ बेस्ड जदि भी क्वेश्चन आसूँ देन खाली गोटे क्लीयर आइडिया भी थी दरकार कि आम ये क्वेश्चन करवा ए रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेटेड मोशन ए मैन सिटिंग इन इट फील्स हिज वेट इंक्रीज्ड 5 times of his own weight
If the mass of the rocket including that of the man is 1 into 10 power 4 kg, how much force is being applied by the rocket engine? से कौन ना गोटे रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँ विथ द एक्सेलरेटेड मोशन ए मैन सिटिंग इन इट गोटे मैन से रॉकेट भितर बसुची से फील करुच कौन ना वेटा 5 टाइम्स इनक्रीज होगा ओरिजिनल वेट रु 5 टाइम्स इनक्रीज होगा इफ द मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द मैन से मैन रो मास प्लस द रॉकेट रो मास मिसिकी हो केते ना 10 पावर 4 kg 1 into 10 power 4 मीन्स 10 power 4 kg से कुछ केते फोर्स अप्लाई हेबो रॉकेट इंजन तो फास्ट कथा कौन से जो कही 5 टाइम्स इनक्रीज हो जाउची तो ओरिजिनली आम फोर्स माने कौन जानचु मास इंटू एक्सेलरेशन थिला ठीक है एक्सेलरेटेड मोशन रे माने रॉकेट जेतल जाउची मास इंटू एक्सेलरेशन थिला बट एठी तार वेट टा जो mg थिला तो वेट टा कौन होची ना दैट इज इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स ऑफ mg तो एठी कौन मास मास कैंसिल हो गेला दिस एक्सेलरेशन विल बी नाउ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ g कहीं बुझी तो गोटे जो रॉकेट आमर जीव दिस इज सपोज माय रॉकेट तो ये सपोज अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँगी यार हूँ फोर्स केते ना मास इंटू एक्सेलरेशन बट बिकॉज ऑफ इट्स वेट एटा हूँ कौन mg ता भितर मैन थाउ ठीक है मैन थी ये कौन हम ना टोटल मास ऑफ द रॉकेट प्लस द मैन विथ द g ओके एंड एठी कौन हो ना रॉकेट सपोज धर अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँगी फोर्स हूँ कौन मास इंटू एक्सेलरेशन से कौन कौन ना ये जो वेट थी दैट वेट इज इंक्रीज बाय 5 टाइम्स सो ये आम जब मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 mg कर मास कैंसल करेंगे सो दिस विल बी 5g सो हियर द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो दिस विल बी सिंपली 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अच्छे 50 बाहर गला यूनिट लिखुनी पचार कौन फोर्सटा के फोर्स आम कौन जानचु ना मास इंटू एक्सेलरेशन मासटा देते ना 10 power 4 kg so this is 10 power 4 into 50 so that will be ए 0 टा ये जदि आसीज 5 into 10 ताने 5 into ये टोटाल होगा 10 power 5 न्यूटन सो आमर करेक्ट आंसर कौटा हम ये जदि मुझे देखुची आंसर सो आमर करेक्ट ऑप्शन हो यहाँ ठीक है 5 into 10 power 5 न्यूटन ओके बुझे देन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जदि लगुच मुझे स्पीड रे कहूँ तो टिके स्लो करके देखिए ना जदि मुझे धीरे कौच लगुच तो ताकू फॉरवर्ड मारिकी ना 2x रे रखी कि 1.5 रे रखी देखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कहूँ 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table से कहूँ 10टा कॉइन अच्छी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10टा कॉइन अच्छी टॉप ऑफ ईच अदर ऑन अ टेबल ईच कॉइन हैज ए मास ए समस्त मास हूँ m द रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम मुझे बॉटम रू काउंट करी सिक्स्थ माने कि 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ एंड दिस वन इज द सिक्स्थ एंड एटा हूँ मोर 7 से कहे द रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ऑन द 7th कॉइन 6th कॉइन रिएक्शन फोर्सटा 7th कॉइन ऊपर जो पड़ुची केते पड़ुची तो तामाने से इनडायरेक्टली कौन पचारुची 6th कॉइनटा 7th कॉइन ऊपर केते रिएक्शन पकाउची माने 7th कॉइनटा 6th कॉइन ऊपर केते एक्शन फोर्स पकाउची पचारुची तो ये आम जब टॉप रू काउंट करिया तो फोर्सटा तो सब एमती डाउनवर्ड पड़ो ना तो आम जब काउंट करिया दिस इज फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन थर्ड कॉइन फोर्थ कॉइन तो तामाने कौन 7th कॉइन जी अच्छी जदि मुझे डाउनवर्ड कैलकुलेट कर बॉटम रू कैलकुलेट कर 7 अपवर्ड कैलकुलेट कले सी कौन 4th कॉइन तो फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन ऊपर केते फोर्स पकेबो mg देन सेकेंड कॉइनटा थर्ड कॉइन ऊपर केते फोर्स पकेबो सेकेंड कॉइन रो mg प्लस फर्स्ट कॉइन रो जो mg दीटा को मिसिकी पड़ो तो तामाने केते पड़ला 2 mg पड़ो एगेन सिमिलरली एक थर्ड कॉइन ऊपर केते पड़ो mg 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 ये 2 mg प्लस दिस थर्ड कॉइन रो mg तो टोटल के 3 mg पड़ो फोर्स एगेन दिस फोर्थ या पर सिक्स्थ कॉइन ऊपर केते फोर्स पड़ो सो दिस विल बी 4 mg सिमिलरली जब हमें कैलकुलेट करबा एगेन आ गोटे mg ऐड हो ये या पर mg फोर्स या पर 2 mg फोर्स या पर 3 mg फोर्स देन या पर 5 mg फोर्स ये भले सो ऑन करी तो ता माने एठी हमें कोन देखुछनी ना हमर जो सिक्स्थ कॉइन रहला या पर केते फोर्स पड़ुची ना 4 mg फोर्स पड़ुची
चार्टा कॉइन रहिले ना गोटे mg हेले तो चार्टा कॉइन कौन 4 mg फोर्स पकेबे 6 कॉइन ऊपर तो ऑब्वियसली आमे ये देखिबा कौन कि 7th कॉइन डा एक्चुअली 7 कॉइन डा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस कॉइन द 7 कॉइन फोर्स पकेबो 6 कॉइन ऊपर केते ना 4 mg फोर्स पकेबो तो ऑब्वियसली 6 कॉइन डा ता माने तापर रिएक्शन फोर्स केते पकेबो 4 mg बहुत सिंपल ठीक अछि खाली क्वेश्चन बुझी पाले निजे करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा बे होची ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क अच्छा से कहूँ कौन ना वाटर सरफेस उपरे गोटे कौन हो ना कॉर्कटा अच्छी जार वेट हो तार मास हो ना 10 ग्राम मास ओके फ्लोट करुचे भासुची पानी पर भासुची से बुड़ी जाऊनी ठीक अच्छे भाषार मान हूँ कौन ये गोटे इक्विलिब्रियम पोजिशन अच्छी ताने या डाउनवर्ड फोर्स जी अपवर्ड फोर्सटा सेम अच्छी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स सेम अच्छी तो जेहेतु फोर्स दुटाक सेम अच्छे अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेट फोर्सटा केते 0 केते सिंपल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को बुले कि आउ किछि भी पचारि पर कि गोटे बुकटा अच्छे गोटे टेबुल उपरे ता बुक्र मास अच्छे ये भाया करके भी पचारि पर जिते गोटे ऑब्जेक्टर मोशन ही ना तो ताने कौन से कंडीशन जो कंडीशन रेस्ट अच्छी ठीक अच्छे जो कंडीशन रेस्ट अच्छी कि आम जो देखुँ कि नॉर्मल रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बालांस्ड होगी अच्छे से कंडीशन कौन नेट फोर्सटा आमर 0 हो बुझे जिते आम कौन पर्टिकुलर गोटे डायरेक्शन मूव कर ये जब ऑब्जेक्टा कौन होता ना अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता तो तामें आम कौन कहते फोर्सटा से नेट फोर्सटा अपवर्ड डायरेक्शन कि जब गोटे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर द फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन ओके सो ये क्वेश्चन आम कौन कह ना तार बॉडी माने ये कॉर्कर वेटटा कौन हो ना बालांस्ड हो जाए बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट आउ वेट दे आर बालांस्ड दैट्स व्हाई द नेट फोर्स इज 0 ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए स्टोन ऑफ मास 1 kg is lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square से कहूँ कौन तापर पचार नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ओके से कहूँ गोटे ट्रेन जाऊँगी से ट्रेन रे कौन हो ना गोटे स्टोन थुआई ठीक अच्छे ट्रेन भितर स्टोनटा अच्छी तो यार मासटा स्टोन मास देती के ना 1 kg मास स्टोन मास जोटा कि ट्रेन भितर अच्छे ट्रेन एक्सेलरेशन देती के ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब तक एसआई यूनिट अच्छे से इम्पोर्टेंट सब बड़े चेक करेंगे यूनिट सब तक सेम अच्छे कि नहीं ऑप्शन में आम कौन दिखाई कौन आम करने चाहूँ एसआई सीजीएस देन ए कहूँ कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन उपर फोर्स केते पड़े सिंपली फोर्स पचारा मैंने माइंड आसो कौन मास इंटू एक्सेलरेशन ये जो स्टोनटा अच्छी ट्रेनटा जो चलो स्टोनटा कौन ता सहित जीव ना देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन देन दिस विल बी इक्वल टू मासटा हो 1 kg इंटू एक्सेलरेशन के 1 सो दिस विल बी 1 न्यूटन केते सहज क्वेश्चन बुझीगले तो जो क्वेश्चन बुझीगले तो ताहले आंसरटा पूरा सहज लगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओके जब जार किसी पुणी डाउट रही जाऊ तो भी पचारे कमेंट सेक्शन में पचारे कौ क्वेश्चन एक्जाक्टली कौ जगह डाउट हो सो ये आम आंसर है कौन ना 1 न्यूटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ये बहुत भल क्वेश्चन ना भल से देखिए ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देती 15 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी दे देती 15 मीटर पर सेकेंड लिखिले ये ट्यूब्र क्रॉस सेक्शनल एरिया ए देती केते ना 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर एरियाटा दे देती एंड इट्स एंड ये जो वाटरटा जाऊला ट्यूब देकी सी कौन कला ना हिट कला ए वर्टिकल वाल नॉर्मली कौन कर वर्टिकल वाल को हिट कला एस्यूमिंग दैट इट डजंट रिबाउंड फ्रॉम द वाल आम एज्यूम कौन करवा कि ये वाटर जो जाके वाल जाके माड़ हम देन ये रिबाउंड करवानी फेरिकी आसबनी देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर सी कौन कौन जो वाटर इम्पैक्ट जो वाल जो जाके वाटरटा माड़ है देन ये जो फोर्सटा एक्सर्ट कला वाल जो फोर्स एक्सर्ट कर वाटर उपर केते ओके तो ताने आमको बेसिकली फोर्सटा पचारि तो ये जो फोर्सटा पचारि ये क्वेश्चन आम केमती करवा एक्चुअली फोर्स पचारि
फोर्स आम कौन जानूँ मास इंटू आसिलेरेशन एति जानते किंतु एठी तो आसिलेरेशन देनी जेहेतु वेलोसिटी देछि माइंड रे गोटे जिनस सांग सांग आसो कौन ना आसिलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मैंने बेसिकली आम समथिंग v माइनस यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हूँ सपोज टी ये आम करवा एति जाए बुझा पड़ा। तो तार कौन मत वेलोसिटी देछि किंतु मास बाय टाइम तो देनी तो मत समहाउ मत कैलकुलेट कौन कराची ना मास डिवाइडेड बाय टाइम मत कैलकुलेट करार। तो मास बाय टाइम मुझे केमती कैलकुलेट करी तो मास बाय टाइम कैलकुलेट करने मुझे जानू वाटर डेंसिटी मत जना अच्छी वाटर डेंसिटी ऑलवेज सेम वाटर डेंसिटी केते वाटर डेंसिटी हूँ मुझे लिख दूसरी वाटर डेंसिटी हूँ 10 पावर 3 डेंसिटी माने कौन मास बाय वॉल्यूम सो केजी पर मीटर क्यूब m माइनस 3 ओके ना एबे हमें कौन करने जाऊँ डेंसिटीटा दे तो डेंसिटी मैं लिखुची डेंसिटी हूँ कौन ना मास बाय वॉल्यूम ओके डेंसिटी हूँ मास बाय वॉल्यूम तो मासटा हूँ कौन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मुझे मास जगह लिखिपारि मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये वॉल्यूम लिखुची है वॉल्यूम ना भि मिसीज ना तो यहाँ है मोर कौन ना वॉल्यूम वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एगेन ये जो वॉल्यूमटा लिखुचु आम या आम लिखिपारे वॉल्यूम जगह वॉल्यूम माने कौन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये सम थी तो जेकोसी दुईटा को मल्टीप्लाई करदे ये जेहतु मत एरियाटा गिभेन देछि मुझे जेकोसी दुईटा को मल्टीप्लाई करदे मत एरिया देद ब्रेड्थ इंटू हाइट धर मुझे मल्टीप्लाई करदे मत एरिया देदेला देन दिस लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ओके मुझे वॉल्यूम को कौन लिखिपारि एरिया लिखिपारि इंटू सम डिस्टेंस लिखिदे किसी असुविधा नहीं। तो देन मत कैलकुलेट कौन कर ना मास बाय टाइम मत जानवर तो दरकार अच्छे तो मास जगह मुझे आगे पुट कर दिए डेंसिटी इंटू एरिया इंटू यहाँ कौन डिस्टेंस देछि तो डिस्टेंस आउ तले ये कौन अच्छे ना डिवाइड कर टाइम दिस डिस्टेंस बाय टाइम ये जो आम डिस्टेंस बाय टाइम लिखले टाइमटा ये जेहतु डिवाइड करार अच्छे तो मुझे टाइमटा डिवाइड कली ओके। तो दिस डिस्टेंस बाय टाइम इज नथिंग बट कौन वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइमटा हूँ कौन वेलोसिटी तो तार ये टोटाल मास बाय टाइम जगह मुझे लिखिपारि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू द वेलोसिटी मुझे लिखिपारि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ना मोर काम हूँ कौन ना फोर्स इक्वल टू मत मास इंटू आसिलेरेशन दरकार तो बेसिकली मत कौन ना मास बाय टाइम तो मिलगला मास बाय टाइम हूँ कौन रो इंटू ए इंटू भि तो ये भि हूँ कौन वेलोसिटी ये एगेन कौन अच्छी ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू आसिलेरेशन देन मुझे एपट पार्टा भी इरेज कर दूसरी तो देन मुझे कौन कैलकुलेट करी फोर्सटा कैलकुलेट करा जाऊँगी देन फोर्स इक्वल टू ये डायरेक्टली जब पकाऊँ मास बाय टाइम जगह दिस मास बाय टाइम जगह मु रो इंटू ए इंटू भि पकई पारि सो फोर्स इक्वल टू आई कैन राइट मास बाय टाइम हूँ रो इंटू ए इंटू द वेलोसिटी एंड ये जो भि माइनस यू लिखीचु तो ता माने भी कौन एगेन वेलोसिटी तो दिस इज योर से जो चेंज इन वेलोसिटी ये खाली वेलोसिटीटा हूँ आमर कौन ना देखिए कि सी जो फ्लो कर 15 मीटर पर सेकेंड तो ता माने अदर केस रे यूटा आमर इनिशियली कौन 0 रे थिला सो ये मुझे सिंपली लिखुची रो ए भि इंटू ए जो भि माइनस यू अच्छी ए यू तो आमर 0 अच्छी सो दिस विल बी रो ए इंटू भि स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू रो जगह 10 पावर 3 इंटू एरिया हूँ के 10 पावर माइनस 2 भि माने वेलोसिटी हूँ के 15 स्क्वायर माने के 225 ये 10 पावर 3 10 पावर माइनस 2 के 10 पावर 1 माने 10 रहा इंटू 225 तो यहाँ को मुझे कौन लिखिपारि 225 हेल्ले ये जेहतु पॉइंट रे ये कौन आउ किसी ऑप्शन ही ना मुझे एक्चुअली करवा दरकार नहीं स्टिल मुझे करदेवी ये जेहतु ऑप्शन ही ना 225 अच्छी ये 2.25 लिखाई ये मुझे गोटे डेसिमाल ऐड करी तार कौन मुझे 100 डिवाइड कर 100 मल्टीप्लाई कर सो दिस विल बी 2.25 इंटू 10 पावर 3 सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझे मैंने कौन पचार आम क्वेश्चन केमती हैंडल कर देखिए फास्ट कौन फोर्स इक्वल टू मास इंटू आसिलेरेशन देनी वेलोसिटी देती मैंने आम कौन करा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कले तो चेंज इन वेलोसिटी मास बाय टाइम मत दरकार वेलोसिटी तो इनिशियली 0 थिला वेलोसिटी तो मुझे पकईदी मत मास बाय टाइम दरकार मास बाय टाइम माने कौन ये मास बाय टाइम माने कौन केते मास ऑफ द वाटर सी हिट करुच्ची वाल को पर सेकेंड बुझे वाटर मास केते अच्छे जोटा कि वाल को हिट कर पर सेकेंड ये जो टाइम डिवाइड कर माने हूँ बेसिकली से
तो मास बाय टाइम, तो मास जगह आम कौन पकड़े ना डेनसीटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, क्या आम जानूँ कौन डेनसीटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, से आने पुट कले एगेन दिस डिस्टेंस ये गोटे थी टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज एगेन वेलोसिटी, से पाईगला आम रो ए इंटू बी। जदि डायरेक्टली मन थी मास बाय टाइम आम कैलकुलेट करें जानी रो ए भी, तो डायरेक्ट पकईकि भी कैलकुलेट कर पारते, बुझीगला। नेक्स्ट देखिए ये पार्टा इरेज कर दूची, निजे सब ये डिग्री क्वेश्चन ट्राए कले सब कौन टी नोट्स बनई कौन ना सुविधा हम कि एग्जाम टाइम सब तो एक वीडियो तक देखी हेन ना, आउ जदि जहाँ को भी टी लगुच स्पीड अच्छी कि कौन टी स्लो करके देखियो, आउ जदि लगुच कि बहुत जल्दी जल्दी कहीदे स्लो थे धीरे जल्दी कर जल्दी थे 1.5 कि कौन एमती करके जहाँ लगुव कि बहुत स्लो अच्छी 1.5 कि 2s करके देखिदेव है। बाकी जहाँ जो भी जगह डाउट हो पचारे कमेंट सेक्शन में कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देखे से कौन ए स्ट्रीम ऑफ सेम क्वेश्चन अच्छे ये सेम क्वेश्चन अच्छे ओके। से कौन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 25 ये 15 मीटर पर सेकेंड थी ये 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया देती हिट्स ए वर्टिकल वॉल व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इंपैक्ट ऑफ वाटर। बुझे सेम क्वेश्चन अच्छी एथरक निजे ये ट्राए करके एटलिस्ट ये गोटे क्वेश्चन आंसर ये जो 37 क्वेश्चन अच्छी ये 37 क्वेश्चन आंसरटा कमेंट सेक्शन में देवे से मुझे जापर ना निजर एफर्टा के रोचे जो पर्यटन निजे क्वेश्चन आंसर सल्व न करेंगे जी जिते पढ़े किसी भी फायदा हेनी। ठीक अच्छे निजे सल्व करेंगे यहाँ मैं छाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी कौन ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg is blasted upward with an initial acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटा टी ब्लर अच्छे से मुझे कहीदे क्वेश्चन टा द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज केते ये से देछि गोटे रॉकेटर मास दे देछि एक्सेलरेशन देछि इनिशियल एक्सेलरेशन एतिक अछि से कहूँ इनिशियल थ्रस्ट ये थ्रस्ट माने कौन एमती जमी जमा भी माइंड न आसू थ्रस्ट माने ओबियसली फोर्स जदि तथा भी जना ना एटी यूनिट देखी तो जना पड़ो ना न्यूटन बोली तो जो मैंने एमती अच्छा न आसो किसी असुविधा नहीं क्वेश्चन एमती ऑप्शन देखी भी जापर हाँ न्यूटन माने फोर्स बट ये जो फोर्सटा कैलकुलेट कराया सपोज ये मुझे गोटे रॉकेटा ड्र कर मोर गोटे रॉकेट अच्छे रॉकेटा कौन ऊपर को ही जीव अपवर्ड डायरेक्शन में जीव तार मास अच्छे रॉकेटर मास दिखाई एंड यार गोटे एक्सेलरेशन भी दिखाई ओके ये एक्सेलरेट करके जाऊँ इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छे से कौन इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट केते हम तो ये गोटे जिनस जाना दरकार कि रॉकेटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में जीव ताको डाउनवर्ड गोटे ग्रेविटेशनल पुल भी थी दैट इज mg सपोज मुझे कहूँ ये mgटा दैट इज द वेट से टोटाल कौन करना ताको डाउनवर्ड टाणु थी बट इनिशियल रॉकेटा कौन अपवर्ड डायरेक्शन में जीव तो मैंने इट एक्ट ये कौन कर इट एक्ट एगेन्स्ट द ग्राविटी एगेन्स्ट जदि ग्राविटी एगेन्स्ट न जीव तो सी तो तौक आसज ना रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जीवा दरकार जेहेतु ताको ग्रेविटेशनल पुलटा तल डायरेक्शन मान डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाणुची तो ताने कौन ये जदि एगेन्स्ट एक्ट न कर देन रॉकेटा फॉल कर ओके। तो इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट पचार मैंने तो टोटाल फोर्सटा तापर केते पड़ुची बोली से पचार तो ताने तापर केते फोर्स पड़ो टोटाल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस विल बी mg। बुझे उस कौन कहूँ दिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस mg ये जब मु मासटा कमन नहीं जी सो दिस विल बी a प्लस g। एक्सेलरेशन आमको ये केते देछि देखिए एक्सेलरेशन देछि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस विल बी मास होछि हमर 2 × 10⁴ kg इंटू एक्सेलरेशन होछि 5 प्लस ये g होछि 10 तो 5 + 10 होछि 15 सो 15 × 2 ये है के 30 × 10⁴ so 30 × 10⁴ means 3 × 10⁵ न्यूटन देखिए के सहज क्वेश्चन सो दिस विल बी 3 × 10⁵ न्यूटन। खाली क्वेश्चन बुझीगले है इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट खाली जदि मास इंटू एक्सेलरेशन करके आसीगले से सरला भूल हो कहीं 10 हो एक्चुअली ऑप्शन सीना ना कि जदि ऑप्शन गोटे 10 बोली देता देन भूल हो जाता तो ये माइंड आसा दरकार कौन रॉकेटा अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँगी तो ताने कौन मास इंटू जो आम लिखुन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg सो से mgटा भी ऐड हो जाऊँगी एगेन्स्ट से जाऊँगी नेट फोर्सटा से मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस mg ओके
तो ये आम कैलकुलेशन करें। या प्रीवियस जो क्वेश्चन कहली से क्वेश्चन ये क्वेश्चन निहाती भाव में सॉल्व करिए कमेंट सेक्शन में कहिए आंसरटा केते होची। ओके तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जहाँ किसी भी डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में पचारि पारे। जदि क्वेश्चनटा ठीक अच्छे माने इजी लेवल लगुच कि कष्ट लगुच जहाँ भी कौन अच्छे निजर मतामत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में लिखे सो दैट कि मु नेक्स्ट वीडियो जो बनैबी तो से अनुसार मो माइंड रखी कि यहाँ ठीक ये लेवलटा जोटा अच्छे यहाँ मॉडरेट लेवल अच्छे परीक्षा ये क्वेश्चन आस परीक्षा तो ये क्वेश्चन निहाती भाव में आसो आ सबुतक जो सहज क्वेश्चन पढ़ले सेमती किसी ना जी फंडामेंटाल क्वेश्चन करते से फंडामेंटाल क्वेश्चन बेस्ड परीक्षार आसो। एक्जाक्टली मुझे कहूनी जे पूरा एक्जाक्टली यही डाटा को लेकिन सेठी थोड़ी सेमती केबे भी हेनी को गोटे दुटा जब आसीगला आसीगला सेमती कही हेनी कि हाँ पूरा एक्जाक्टली ये क्वेश्चन ही आसो सेमती किसी न ठीक अच्छे टिके जो सेम डाटा थी सेम कनसेप्ट थी टिके बुलेकी जब पचार तो निजे से अनुसार धर 30टा खंडे क्वेश्चन आम सल्व कर लॉज ऑफ मोशन तो ओब्वियसली से 5टा तो क्वेश्चन आसो एति एटलिस्ट निजे कॉन्फिडेंट है कि क्वेश्चन आंसर मुझे निजे सॉल्व कर पार्छ ठीक है। धर गोटे थर दी थर वीडियो गोटे थर धर वीडियो देखले आसिलेनी देन ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम जो पुणी आउ थे वीडियो प्ले करेंगे ओनली क्वेश्चन देखिए आंसरटा निजे ट्राए करेंगे करने जाकि निजको जज करेंगे कि हाँ मुझे कैपेबल अच्छे परीक्षा भी बसी पारि ठीक अच्छे। अलग सोर्स भी क्वेश्चन ट्राए करेंगे सॉल्व करने यहाँ तो लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करुँच ये लॉज ऑफ मोशन सल्ले मुझे नेक्स्ट आउ किसी भी चैप्टर जी ये जो नर्स अच्छे ये पार्टा कंटिन्यू रही सबू टाइप इजी मॉडरेट हाई लेवल सबू टाइप क्वेश्चन आसे एंड दैट टू निजको भी फील हम कि यहाँ हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देजी ए बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall with a speed u at an angle of 30 degree and get reflected with the same speed and at the same angle as shown in the figure. If the ball is in contact with the wall for time t, then the force acting on the wall. से कौन कहूँ मुझे आउ थे डायग्रामटा क्लीयरली ड्र कर दिस इज सपोज माय वॉल एंड दिस इज सपोज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहूँ कौन ना जो इनसीडेंट हो तो ये सम एंगल थीटा दैट इज 30 डिग्री से ये कहूँ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड सी जो रिफ्लेक्ट हो जाऊँ तो सी ऑल्सो इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री इनसीडेंट जी एंगल होची रिफ्लेक्ट भी से एंगल होची तामाने जिते बॉलटा आसिक स्ट्राइक करुँच देन से रिबाउंड कर जाऊँ देन सेम एंगल बनूँ दैट इज आवर 30 डिग्री देन से पचारि कौन क्वेश्चन पचारि सेम स्पीड रे जाइए सेम एंगल रे जाइए इफ द बॉल इज इन कंटाक्ट विथ द वाल फॉर द टाइम टी से कहे बॉलटा वाल सहित टी टाइम पर्यटन जो कंटाक्ट अच्छी देन केते फोर्स ऐड कर वाल उपरे केते फोर्स ऐड कर कैलकुलेट करवा ठीक अच्छे क्वेश्चन बुझा पड़ा तो ये हूँ आमर सपोज दिस इज माय वाल तो ये आम कैलकुलेट कौन करें मु फास्ट आम पचार कौन फोर्सटा पचार तो फास्ट मु सपोज कौन कहूँ ना इनिशियल मोमेंटम मु कैलकुलेट करें मु प्रोसेसटा बताऊँ केमती करा फास्ट हूँ इनिशियल मोमेंटम लेट मी कैलकुलेट तो इनिशियल मोमेंटम कहार इनिशियल मोमेंटम बॉल ओके द इनिशियल मोमेंटम मुझे लिखुनी निजे लिख इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल केते हम ना सपोज मु लिखुची पी सपोज हूँ इनिशियल मोमेंटम पी आईटा केते हम ना एठी हमर जते इनिशियली मु कलर टिके चेंज कर जना पड़ो इनिशियली जते स्ट्राइक करुची बॉलटा एट 30 डिग्री एंगल तो सेठू जदि मु कैलकुलेट करिया जाउची तो एठी ए जो कंपोनेंट को मुझे स्प्लिट कर दूची ठीक है जमी आम करती रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर गोटे वेक्टर रिजोल्यूशन जो कर रिजल्व कर दौन देन कौन हो जदि मन थी ये ना मुझे खाली कहीदे सपोज यहाँ आमर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज सपोज वाई कोऑर्डिनेट एटी सपोज गोटे पॉइंट अच्छी पी जार मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करुँच दिस इज दैट डिस्टेंस सपोज ओरिजिन रु ओपी डिस्टेंस इज दैट एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा सपोज ये कौन कर दिस एंगल हूँ सपोज थीटा तो आम कौन करती ना ये गोटे परपेंडिकुलर ड्र करवा दिस डिस्टेंस हूँ एक्स एंड एठू जब मुझे गोटे परपेंडिकुलर ड्र करती वाई एक्सिस को देन दिस डिस्टेंस इज सपोज वाई तो जेहेतु ओ एक्स डिस्टेंसटा एक्स अच्छी माने पीटा जो परपेंडिकुलर ये ड्र कर एक्स एक्सिस को तो सहीटा सपोज एक्स एंड एठी जो डिस्टेंसटा अच्छी एलोंग द वाई डायरेक्शन दैट इज ऑल्सो वाई तो मुझे जी कॉस थीटा कैलकुलेट करती कॉस थीटाटा हूँ कौन ना बी बाई एच
तो बीटा कि ना एक्स डिवाइडेड बाय एच माने हाइपोटेनस होची हमर आर तो ता माने कोन हला ना एक्स टा होची आर cos थीटा। सिमिलरली मु जदी sin थीटा पई बाहर करची sin थीटा होची कोन p बाय h परपेंडिकुलर डिवाइडेड परपेंडिकुलर कोन जो एंगल टा थीटा हेतु ऑलवेज ता फ्रंट साइड जोटा थिबो दैट इज योर परपेंडिकुलर ता माने कोन y डिवाइडेड बाय r दैट इंप्लाइज y केते हला ना r sin थीटा। एति की बेसिक जिंस समस्त जानथिबे ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट रु नहीं कि आम कौन कर ये जब पुट कर वेक्टर रिजोल्यूशन कर जेहेतु आम ए एंगल 30 डिग्री अच्छे इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री तो मुझे कौन कर जो ये वेक्टरटा रिजल्व कर कौन ए डायरेक्शन में रिजल्व कर कहीं आमर रेजल्टांटा जेहेतु ए डायरेक्शन में अच्छी एलंग दिस डायरेक्शन तो से मुझे कौन कर वेक्टरटा जो नहीं ये जो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर दैट इज एलंग एक्स एंड वाई एक्सिस मुझे ये नहीं जेहेतु ये दुटा पैरेलल लाइन अच्छा दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल अच्छा तो ये एंगल 30 डिग्री हेल्ले ओब्वियसली दिस एंगल इज 30 डिग्री ठीक अच्छे। तो आम ए कौन कर ना ये एंगलटा जेहेतु 30 डिग्री अच्छी तो दिस इज माई एक्स एक्सिस यहाँ हूँ सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज सपोज माई वाई एक्सिस। तो मुझे दुटा जो कंपेयर करी एक्स सब मोर कौन आर cos थीटा एंड वाईटा आर sin थीटा परपेंडिकुलरटा सब आर sin थीटा ओके पैरेलल लाइन जोटा थी दैट इज आर कंपोनेंट इनटू पैरेलल पे कौन आर cos थीटा। तो एबे मु जो x अच्छी तापे मु कौन लिखुची एठी हमें कौन करछनी वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजॉल्व करछनी एठी सिना मु डिस्टेंस ता थिला बोली डिस्टेंस कंपोनेंट को रिजॉल्व करतली एठी जेहेतु मोर वेलोसिटी कंपोनेंट अच्छी सिमिलरली मु कौन लिखुची मोर इनिशियल मोमेंटम आमर वेलोसिटी थिला कौन u तो मोर या पे कौन जो ना दिस विल बी u कोसाइन 30 डिग्री अगेन ये पॉजिटिव x एक्सिस से जाई सो दिस इज पॉजिटिव आई कैप अगेन वाई एक्सिस टा कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाइए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाइए माने दिस विल बी कौन हम ना माइनस यू साइन थीटा जे कैप एति बुझा पड़ा ये वाई पाई माइनस यू साइन थीटा जे कैप लिख पारे मुझे कौन कर ना ये पार्टा जोटा लिखी ये खाली बुझापी लिखी ये पार्टा को मुझे इरेज कर दूँ आम खाली ये जानीगले कौन वेलोसिटी कंपोनेंट को आम रिजल्व कर वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजल्व कले तो ये आम कौन लिखा ना मास टाइम्स वेलोसिटी ओके लिनियर इनिशियल मोमेंटमटा जो लिखुचे मोमेंटमटा कौन मास इंटू वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी दीटा कंपोनेंट रहा गोटे आई कैप डायरेक्शन आ गोटे जे कैप डायरेक्शन तो फास्ट कौन मासटा तो मल्टीप्लाई हम मास इंटू यू कोसाइन 30 डिग्री आई कैप cos 30 डिग्री आई कैप अगेन माइनस दिस विल बी एम यू साइन 30 जे कैप बुझे ना आम एमती लिखदे मोमेंटम टाक ना सिमिलरली मुझे फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर फाइनल मोमेंटम केते हम ना सो द फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आम केमती लिखिए ना दिस विल बी सपोज पी एफ फाइनल मोमेंटम अगेन ये जोटा अच्छे यहाँ हूँ कौन ना आम जो बॉलटा रिबाउंड करके माने वेलोसिटी जो आसी तो ताने कौन एगेन मुझे या कौन कौन ना वेक्टर रिजोल्यूशन करुँची देन यहाँ कौन हम ना जो वेक्टर रिजोल्यूशन करवा तो ताने जस्ट लाइक दिस वेक्टर रिजोल्यूशन करदेली तो एगेन कौन ना ये जेहेतु एंगल 30 डिग्री दिस एंगल इज 30 डिग्री अगेन दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस एक्स डायरेक्शन कौन जो आम देखुले कौन राइट हैंड साइड को गले पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन नेगेटिव साइड होची लेफ्ट हैंड साइड को गले नेगेटिव तो ताने यहाँ हूँ कौन ना जेहेतु नेगेटिव एक्स एक्सिस रे जाइए तो मुझे डायरेक्टली लिखुची माइनस एम यू कोसाइन अगेन से 30 डिग्री अच्छी आई कैप अगेन वाई कैप आमर जो डायरेक्शन अच्छी वाई डायरेक्शन यहाँ भी ऑलवेज ये भी हूँ कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाइए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव यहाँ हूँ नॉर्मल आम कंसीडर कर चलते सो दिस विल बी माइनस एम यू साइन 30 जे कैप माइनस एम यू साइन 30 जे कैप एति है सो द चेंज इन मोमेंटम आम केमती कैलकुलेट करबा द चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू this change in momentum this will be equal to change in momentum केमती कैलकुलेट करंदी ना फाइनल लिनियर मोमेंटम माइनस द इनिशियल लिनियर मोमेंटम
तो मुझे एबे माइनस करी पीएफ रे केते अछि माइनस mu cos 30 आई के एठी अछि mu cos 30 आई के सो दिस विल बी माइनस 2 mu cosine 30 आई के आ गोटे कौन रहा ना पीएफ रे अच्छी कौन माइनस mu sin 30 जे के एगेन पी आई रे केते अछि माइनस mu sin 30 जे के तो ये माइनस पी आई जेहेतु अच्छी माइनस ऑफ माइनस ये टर्मटा कौन प्लस हो गला तो ये टर्म ये दुटा टर्म कौन कैंसल हो गला ओके तो आमर फाइनल आंसर केते बाहरला ना चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू पीएफ माइनस पीआई दैट इज इक्वल टू दिस मच। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम बाहरला दिस चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली कौन दिस चेंज इन मोमेंटम दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट आवर इम्पल्स आमे कौन जानचु ना जो इम्पल्स रहिला एंड जो फोर्स रहिला ए दुटा को कौन सेम डायरेक्शन एक्ट करेंगे आमे कौन लिखंदी इम्पल्स इक्वल टू कौन लिखंदी फोर्स इंटू टाइम मैं लिख देली ठीक अच्छे फोर्स इंटू टाइम ठीक अच्छे तो आम कि क्वेश्चन में कौन पचार क्वेश्चन पचारू केते फोर्स एक्ट कर ऑन द वॉल ओके से पचार इफ the ball is in contact with the wall for time t then the force acting on the wall तो ताले फोर्स ऊपर सॉरी then the force acting on the wall ऊपर केते फोर्स एक्ट करछि ओके तो सिंपली कोन जदि हमें कहूछु न्यूटन्स थर्ड लॉ को कहूछि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो बॉल टा जदि एति फोर्स पकेइबो वॉल ऊपर दिस इज सपोज माय वॉल तो वॉल बॉल कोन करछि ना जति फोर्स पकेला केति फोर्सटा जदि मु एबे कैलकुलेट करी फोर्स इक्वल टू दिस चेंज इन मोमेंटम जो आम इम्पल्सटा कैलकुलेट कर दिस इज माय चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम सो दिस विल बी 2 mu cos 30 डिग्री इनटू आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम टी ओके दिस मच तो ये जो अच्छी ये जो मुझे लिखी फोर्सटा एति दिस इज माय नेगेटिव सपोज लिखुची ये जो फोर्सटा बाहर कौन दिस फोर्स होची बॉल पकाउची वॉल ऊपर बट एठी पचार कौन वॉल ऊपर केते फोर्स पड़े ता माने वॉल केते फोर्स पकेबो ना दिस इज सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में दिस इज सिंपली प्लस ऑफ दिस मच सो फाइनली आवर आंसर विल बी बुझीला ना कौन कहली तो बॉल जति फोर्स पकाउथिबो वॉल ऊपर वॉल कौन ता ऑपोजिट डायरेक्शन ता रिएक्शन फोर्स से देखिबो खाली डायरेक्शन चेंज हो सो फाइनली आमको कौन मिलला ना दिस विल ये जेहेतु 30 डिग्री कैलकुलेट करनी cos 30 से भाई रखी तो मुझे देखी आम आंसर बाहर के ना 2 mu cos 30 आई 2 mu cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टी ओके तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट मु खाली बुझाऊँ बोले ये टाइम गला ना कि ना जो मैंने जो पार्टा जानते जब वेक्टर रिजोल्यूशन केमती करती जानते से पार्टा स्किप करके भी देखिए किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौच मुझे प्रीवियस क्वेश्चन स्किप कली ये सब नॉर्मल क्वेश्चन इनिशियल मोमेंटम देथियो फाइनल मोमेंटम से भाया क्वेश्चन अच्छी तो से मुझे क्वेश्चन गुड़ा छाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू से कौच कौ स्टेटमेंट नॉट ट्रू नुह कही तो क्वेश्चन सब देखिए से कौच द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कजेस द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर द डिफरेंट बॉडीज कौच कौन जदि आम सेम फोर्स ऐड करवा फॉर द सेम टाइम फोर्स जी फोर्स पड़ो सेम टाइम पे जब अप्लाई कर कौन कर चेंज इन मोमेंटम सेम रो इट मे बी फॉर द डिफरेंट बॉडी आउ ये ओब्वियसली कहीं ये डिफरेंट बॉडीज ऊपर ही हम तो ये ऑप्शन टा करेक्ट अच्छे नेक्स्ट कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स यहाँ कौन आम न्यूटन सेकेंड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स दिस option is also correct next question a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time if they are moving with the same speed से कहूँ कौन गोटे हेवी बॉडी अच्छी आ गोटे लाइटर बॉडी अच्छी गोटे जनकर मास अधिक अच्छी जनकर मास कम अच्छी जदि से दीजर स्पीड सेम अच्छी आ दीजन को सेम टाइम जब आम स्टॉप कराया मैं दीटा को सेम टाइम स्टॉप हे तो से आमको कौन अधिक फोर्स दरकार पड़ो हेवी बॉडी को स्टॉप करने तो ऑप्शन थर्डटा भी करेक्ट अच्छे नेक्स्ट कौन द ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम द लेसर इज द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड यहाँ भूल अच्छे कहीं मैंने ये भूल अच्छे मैंने कौन दिस इज आवर करेक्ट आंसर आम आंसरटा हूँ करेक्ट कहीं से पचारे कौन कौटा नॉट ट्रू मैंने दिस वन इज नॉट ट्रू
चेंज इन मोमेंटमटा जिते अधिक हम गोटे सर्टन टाइम रे तो ताने कौन फोर्सटा से अधिक दरकार हम ना आम कौन कहले आमर जो इम्पल्सटा होता तो आम इम्पल्सटा कौन लिखुले इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम तो ताने कौन इम्पल्सटा जिते अधिक हम चेंज इन मोमेंटम इज द इम्पल्स इम्पल्स माने कौन चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटमटा जिते अधिक हम तो फोर्सटा आमको कौन से अधिक दरकार हम सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg। एटी फास्ट गोटे कथा कौन गोटे केजी रे देछि आ गोटे ग्राम रे देछि ए जिंस दुटा फास्ट देखिदेले इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन तो मु कौन देछि ना सपोज मु लिखुछि कौन गन रो मासटा होछि कैपिटल एम एम टा केते देछि ना 100 kg कैपिटल एम टा देछि 100 kg एंड जो मास ऑफ द सेल देछि स्मॉल एम टा होछि केते दिस इज स्मॉल एम देछि 200 ग्राम माने 200 डिवाइडेड बाय 1000 200 बाय 1000 हेले केते ना 0.2 kg ओके दिस इज 0.2 kg अगेन देछि कोन इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज सेल रो देछि तो ता माने स्मॉल भी देछि केते ना सपोज 80 मीटर पर सेकेंड देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन ता माने गन रो स्पीड पचाछि माने कैपिटल भीटा पचाछि तो यही क्वेश्चन देखिकी आम माइंड रे गोटे जिनस कौन आसीजो ए जो गन क्वेश्चन आसीबो जेतेबेले तो सेही जिनस कौन आसीबो ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहूँ कौन ना आमर सब बेले चेंज इन मोमेंटम केमती कैलकुलेट करिवे ना आमर एम आउ भी जो स्मॉल लिखी दिस इज फॉर द सेल एंड कैपिटल जी लिखी सब तक आमर गन पाई दिस इज द गन वेलोसिटी ओके तो आम कौन जानू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहूँ लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम गन रो लीनियर मोमेंटम दैट इज एम बी प्लस सेल रो लीनियर मोमेंटम दैट इज स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी इक्वल टू 0 सम ऑफ द मोमेंटम इक्वल टू 0 ओके तो जदि मुझे कौन कौन ना कैलकुलेट करने को चाहूँ कौन भिजिटा भिजी माने कौन दिस कैपिटल भीटा मुझे कैलकुलेट करने चाहूँ सो दिस विल बी एम भी इक्वल टू माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी दैट इम्प्लाइज कैपिटल V will be equal to minus small m into small b divided by capital M एतिक मु करियर अछि तो हमें देखिए कौन ना मु कैपिटल V टा कैलकुलेट कर अछि सो V will be equal to माइनस स्मॉल m जगह केते पुट करिवे ना 0.2 kg 0.2 into small v is 80 divided by capital M केते ना 100 so divided by 100 so 0 with 0 get cancel देन एठी जदि काटिबे एठी 0.2 अछि याकू काटले दिस विल बी 5 एठी 0.2 थिला माने कोन 2/10 थिला सो दिस विल बी 5 into 10 ओके ना एते करिया किछ दरकार नथला एठी डायरेक्टली मु ताकू लिखि देई थांदी एठी 0.2 into 8 अछि 80 अछि डिवाइडेड बाय 100 8 रे 2 मल्टीप्लाई करले केते 16 सो दिस विल बी -16 0.2 माने कोन 2/10 10 नु गोटे 0 कटि गेला -16 डिवाइडेड बाय 100 एति हेला तो एटा कोन एसआई रे बाहर छी ठीक अछि एसआई रे बाहर छी माने कोन हमर मीटर पर सेकंड रे थिबो दिस इज मीटर पर सेकंड तो मैं आगु जदि सेंटीमीटर करबी 1 मीटर कोन 100 सेंटीमीटर तो एठी जदि मो गोटे 100 मल्टीप्लाई कर देबी सेंटीमीटर करिया पे तो 100 कैंसिल हो गेला सो दिस विल बी -16 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक अछि खाली देखिए को बैटर गले हमको कैलकुलेशन भी सहज होउछ so this velocity will be finally -16 centimeter per second -16 माने को सेल रो डायरेक्शन टा जो पट रे थिबो रिकॉइल होबो गन टा ता ऑपोजिट डायरेक्शन ने जिवो ओके तो हमर फाइनल आंसर है लगते ना -16 मीटर पर सेकंड तो ता माने बेसिकली हम कहउछनी को जो रिकॉइल होछि से पछतला ना रिकॉइल स्पीड सो द रिकॉइल स्पीड विल बी केते ना 16 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक अछि आज जेतु टिके टाइम शॉर्ट अछि तो आज एतिकी थाउ मैं नेक्स्ट क्लास रे पुणी आउ किछि क्वेश्चन करेबी सो दिस इज ऑल फॉर टुडे जदि कहार किछि डाउट रोछि कमेंट सेक्शन में पचारियो थैंक यू और जय जगन्नाथ।